हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव को इस रूप में मानते हैं कि हाँ शिव नशा करते थे, तो उनके घर आपको भगवान शिव की चिलम वाली फोटो मिलेगी। क्यों उनको नशा करना है? वो अपने आप को भगवान शिव के बराबर समझने लगे। वो अपने आप को भगवान शिव के बराबर समझने लगे। रुद्राक्ष हम लोग बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं कि रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है। चीन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है, आज भी नेपाल का जो रुद्राक्ष है 70% अगर कोई बाय करता है तो वो चीन है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में रुद्राक्ष को यूज कर रहा है, लेकिन हम उसका पहले तो प्रमाण मांगेंगे और प्रमाण आपको मिलेगा नहीं। बहुत बार आपने महसूस किया होगा जब घर से निकलने लगते हैं जी कि वहां मत जा यार, इंट्यूशन आती है ना, इंट्यूशन आती है। कौन बोल रहा है हमारे अंदर पल पल की ऐसा मत कर वैसा मत कर। रुद्राक्ष आपको जब एनर्जी बढ़ा रहा है ना, तो आपको सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाएगा कि मत कर ऐसा। लेकिन आप अपने अंदर की बात सुनना नहीं चाह रहे हो। आप एक चीज देखो ना यार, एक बंदे को छोटी सी सर्जरी होती है ना, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यार एक इंसान ऐसे है जिनकी यार डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है ना, उनके चेहरे का नूर देखो यार, वो देखिए आप। वो कहाँ से आ रहा है? तरुण कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायत विद्रोहित में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं सर आप? असीम कृपा है सर भोलेनाथ की। जी सर, आज हम लोग ना अपने पॉडकास्ट में रुद्राक्ष, कर्मा, भगवान शिवा, इनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल इन चीज़ों के ऊपर रहते हैं, और सवालों से ज़्यादा ना लोगों की कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, क्योंकि मार्केट में जितनी असली खबर नहीं रहती, उससे ज़्यादा अफवाहें फैली होती हैं। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी रुद्राक्ष को लेके और भगवान शिवा को लेके, कर्मा को लेके लोगों की अफवाहें हैं, उनको आज मैं कोशिश करूँगा कि पॉडकास्ट के माध्यम से दूर करूँ। तो सबसे पहले तरुण जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि रुद्राक्ष हम लोग बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं कि रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, रुद्राक्ष से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे पहला रुद्राक्ष इस धरती पे आया? देखिए इसके पीछे ना एक बड़ा शिव महापुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण है ना, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जिक्र मिलते हैं जी। कि वहां वर्णित हैं ये कहानियां कि रुद्राक्ष का मतलब है रुद्र प्लस अक्ष, है ना, भगवान रुद्र के आंसू, भगवान शिव के आंसू, भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ठीक। अब इसके पीछे कहानी तो ये है कि त्रिपुरासुर नामक एक बहुत बड़ा दैत्य था, जिसने त्राही त्राही मचा रखी थी और उसने स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया। और हर एक समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो भगवान शिव हैं। जब भी कोई दिक्कत देवताओं को आती है, इवन इंसानों को भी, तो वो भगवान शिव के पास भागते हैं। तो जब सब देवता भगवान शिव के पास गए, उनसे प्रार्थना की, जब भगवान शिव ने ये देखा कि इसकी जो मृत्यु है, इसका जो अंत है, वो अघोरा नामक अस्त्र से हो सकता है। अघोरा। अघोरा। अब अघोरा अस्त्र को प्रकट करने के लिए भगवान शिव को भी 1000 साल तपस्या करनी पड़ी, खुली आंखों से। जब भगवान शिव ने 1000 साल तपस्या की और उसके बाद अघोरा अस्त्र प्रकट हुआ, दैत्य का अंत हुआ, और भगवान शिव ने जब अपनी पलकें झपकी तो जल की बूंदें निकली, आंसुओं की बूंदें निकली, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और दूसरी कथा ये भी बहुत फेमस है कि जब भगवान शिव मां सती के वियोग में विलाप करने लगे, जब मां सती राजा दक्ष के यहाँ जाती हैं और भगवान शिव उनको मना करते हैं कि सती आप वहां ना जाएं, कि बिना बुलाए बेटी को अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और मां सती अपने पति के लिए जा रही होती हैं, भगवान शिव के लिए कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो जब वहां राजा दक्ष अपमान करते हैं तो मां सती अपने योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लेती हैं। तो उस समय भगवान शिव विलाप करने लगते हैं मां सती के वियोग में, तो उन आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो तरुण जी, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि केवल ये महापुराणों में लिखा है इसलिए हम इन बातों को मान रहे हैं? देखिए रोहित जी, मैं आपको एक बात बताता हूं जी। कि ना, हमारे यहाँ चाहे मां सीता रही, उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जी। ठीक है। और हर एक पावरफुल चीज को ना इस संसार में परीक्षा देनी ही पड़ी। कचरा मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ एक बात किसी भी कोल्ड ड्रिंक को लेके करें, वहां एक डायलॉग आता है कि डर के आगे जीत है। तो यार ऐसी कौन सी कोल्ड ड्रिंक है ना, जो आपके अंदर डर खत्म कर देगी। एक और ऐड में बड़े दिनों से देख रहा हूं कि क्या तुम्हारे अंदर पावर है, तो कहता है हाँ मेरे अंदर पावर है, और वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी के दिखाता है
कि देखो मेरे अंदर पावर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। दुनिया भर के कॉस्मेटिक, है ना, फेस प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दुनिया भर के मार्केट में है कि इसमें भरपूर एलोवेरा है, इसमें केसर है। क्या हम उनसे कभी प्रूफ मांगते हैं उस कंपनी से, क्या इसके अंदर केसर है, उसमें एलोवेरा है? कभी नहीं। नहीं। और आप ये देखो, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स एक गुटखे की ऐड कर रहे हैं, केसर जितना दम, केसर युक्त, यानी 5 रुपए में वो आपको केसर डाल के दे रहे हैं, है ना, इतनी पावर दे रहे हैं। वहां उससे कभी प्रूफ नहीं मांगेंगे कि जिससे कैंसर होना है, उससे हम कभी प्रूफ नहीं मांगेंगे यार इसमें वाकई केसर है। लेकिन हमारे सनातन की या हमारे सनातनियों की ये मैं कमी कहूं कि हर एक बात को लेके उनको प्रमाण चाहिए, हमारे परमात्मा को लेके उनको प्रमाण चाहिए कि जो शिव को इस रूप में मानते हैं कि हाँ शिव नशा करते थे, तो उनके घर आपको भगवान शिव की चिलम वाली फोटो मिलेगी, है ना? क्यों उनको नशा करना है? उन्होंने अपने मन को समझा लिया भगवान शिव करते थे तो मैं भी कर सकता हूं। वो अपने आप को भगवान शिव के बराबर समझने लगे। वो अपने आप को भगवान शिव के बराबर समझने लगे। अब ऐसे ही हम रुद्राक्ष की अगर बात कर रहे हैं, हर इंसान को रुद्राक्ष पे प्रमाण चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि रुद्राक्ष जिस इंसान ने धारण कर लिया वो स्वयं उस बात का प्रमाण दे देगा कि हाँ रुद्राक्ष में पावर है। कि भगवान शिव को क्या जरूरत थी अपने आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न करने की? बहुत सारी चीजें थी, संजीवनी उत्पन्न हो सकती थी, बहुत सारी चीजें थी जो उत्पन्न की जा सकती थी। भगवान शिव है, कुछ भी कर सकते हैं, परम होश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अखंड ब्रह्मांडों के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने रुद्राक्ष ही उत्पन्न क्यों किए? इसके पीछे कोई जानना नहीं चाह रहा है। अब इसके पीछे रिसर्च भी हुई, बनारस में हुई, दिल्ली में हुई, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में हुई कि एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, डाइलेक्ट्रिक पावर है रुद्राक्ष में, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीपी को कंट्रोल करता है रुद्राक्ष। बहुत सारी रिसर्च हुई, अमेरिका में भी अब रिसर्च हो रही है। चीन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है, आज भी नेपाल का जो रुद्राक्ष है 70% अगर कोई बाय करता है तो वो चीन है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में रुद्राक्ष को यूज कर रहा है। लेकिन हम उसका पहले तो प्रमाण मांगेंगे और प्रमाण आपको मिलेगा नहीं, और फाइनली हम उस फायदे से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम समझदार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस पर यकीन करो या शक करो। राइट। परमात्मा ने अपनी सृष्टि अपने हिसाब से ही चलानी है कि आप उन पे शक कर रहे हो या आप उन पे यकीन कर रहे हो। परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम जो ये बात बोलते हैं ना कि यार अच्छे कर्म या बुरे कर्म, मतलब परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा के अपने एक सिस्टम है। रुद्राक्ष में एक्चुअल में इतनी पावर है कि आप ये देखिए कि फाइटोकेमिकल, एक बनारस में अभी पीछे रिसर्च हुई थी, जो केमिकल कीमोथेरेपी में यूज होता है, फाइटोकेमिकल, जो कैंसर पेशेंट की जब कीमोथेरेपी करते हैं तो उसमें केमिकल यूज होता है ना, वो फाइटोकेमिकल है इसके अंदर, रुद्राक्ष के अंदर। रुद्राक्ष के अंदर। अब बीपी कंट्रोल करता है, ठीक है, स्ट्रेस को खत्म करता है, एंजाइटी को खत्म करता है, चिंताओं को खत्म करता है, तो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है, आपकी ऑरा को पॉजिटिव करता है, ठीक है। अब इस बात का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है? भाई अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं? अंगूर खाने के बाद पता लगेगा। मैं प्रमाण दे रहा हूं इस बात का, अंगूर मीठे हैं। हो सकता है आपके दांत में कैल्शियम की कमी हो यार, या आपकी कैविटी हो आपके दांतों में, आपको अंगूर खट्टा लगे। सर गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? कि जो परत है आपके दांतों की, हो सकता है वो गुटखा खा के घिस गई हो सकता है आपको अंगूर खट्टे लगे, लेकिन मुझे अंगूर मीठे लग रहे हैं। आप जब रुद्राक्ष धारण करोगे तो आपको पता लगेगा। शिव नाम में शक्ति है, राम नाम में शक्ति है, कृष्ण नाम में शक्ति है, सबको पता शक्ति है। पैदा होते ही बच्चे को हम ये बात सिखा देते हैं कि बेटे राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, है ना। उसके बाद वही बच्चा कई बार बड़ा होकर शराब भी पीने लगता है, और वही बच्चा ऐसा होता है जो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। तो सिखाया तो दोनों बच्चों को राम नाम ना, लेकिन एक नहीं समझ पाया उसकी पावर को और एक समझ गया, ठीक है। बड़े बड़े संत हमारे कहते हैं कि राम नाम में बहुत ताकत है, सबको पता ताकत है, लेकिन वो उसको ज्यादा आनंद आता है जो नाम जपता है, उस स्वरूप को महसूस करता है, उस मस्ती में डूबा रहता है। आप कभी जाके देखिए वृंदावन जी, है ना, लोग रास कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, है ना, कृष्ण जी के नाम पे, राधा जी के जो बड़े अच्छे अच्छे संगीतमय वहां गुणगान हो रहा होता है राधा जी का, कृष्ण जी का,
तो लोग अपनी मस्ती में डूबे हुए होते हैं। उनसे पूछो ना राधा कृष्ण कौन है, अब आम किसी को कहेंगे रसिया था यार, कुछ नहीं था, है ना। तो पावर को समझने के लिए पहले आपको उस पावर के बाद जाना पड़ेगा। तरुण जी, मेरा इस पे एक सवाल है कि हम इंडियंस अपनी किसी भी प्रथा को, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको तब तक क्यों नहीं मान लेते हैं जब तक अमेरिका उनके ऊपर प्रूफ नहीं दे देता है? देखिए, हिंदुस्तान की ना ये बहुत बड़ी कमी रही, अगर मैं इस बात को बोलूं। देखिए, बड़ी बड़ी रिसर्च, जी। आप एक बात देखें कि यूएस, हम्म। है ना, एक बड़ी समृद्ध कंट्री है, राइट। तो वहां पे आप इस बात को समझें कि वहां जितनी रिसर्च हुई, वहां जितने आविष्कार हुए, वो भी हमारे वेदों से और पुराणों से हुए। अब भी आप बड़ी डीप जब कभी गूगल पे सर्च करोगे, बहुत गहराई में जाके आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे कि वहां जो बड़े बड़े आविष्कार हुए ना, वो हमारे वेदों से और पुराणों से हुए। यूएस में। हाँ जी। लेकिन क्या यार, ये तो सबको पता है ना, जब हमारे यहाँ से ग्रंथ चोरी करके ले गए थे सारे, है ना, वो क्यों ले गए थे? कमजोर बनाने के लिए, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि इन ग्रंथों में इतनी पावर्स है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का उसमें वर्णन है, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें हैं, ऐसे ऐसे वेदों के मंत्र हैं कि अगर हिंदुस्तान में ये रह गए तो हिंदुस्तान तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। यार, आप एक बात देखो ना, महाभारत में जब अर्जुन ने तीर चलाया तो जी। बारिश होने लग गई, हम्म। है ना। हम्म। और उसी महाभारत में जब बबरीक आए, है ना, और वो एक तीर चला रहे हैं, सारे के सारे पत्तों में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ते में छेद नहीं हुआ जो भगवान कृष्ण के पैरों के नीचे था। तो इसका भी प्रमाण हम लोगों को चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। अब वाकई अगर ऐसा आपको जानना है जी। तो आपको उस युग में जाना पड़ेगा। अब उस युग में जाने के लिए आप करेंगे क्या? इतना डूब जाइए कृष्ण भक्ति में, इतना डूब जाइए कृष्ण भक्ति में कि कृष्ण आपको स्वयं उस यात्रा पे ले जाएं, उसको वो एहसास करवा दें, आपको स्वयं उस यात्रा पे ले जाएं। क्यों? वो भगवान कृष्ण नहीं कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ना जी। बड़े आप एक बात देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं जी। कि मैं यूं कहूंगा आज के युग में भगवान प्रेमानंद, क्योंकि साक्षात उनमें श्री जी और ठाकुर जी बोलते हैं, जी। सच है ये। मतलब इतनी अद्भुत वाणियां हैं उनकी, हर सवाल का जवाब ऑथेंटिक जवाब है उनके पास, ठीक है। और जब उस बात को हम समझे ना गहराई से, तो हमें वो चीज समझ में आती है। उनकी हर एक वाणी से एक्चुअल में इतनी मधुरता और इतने प्रमाण निकल के आते हैं कि वो चीज समझ में आती है। अब उस यात्रा पे हमें जाना है, उस चीज को हमें समझना है। मैं एक बात कर रहा हूं कि हमें समुंदर में जाना है। अरे समुंदर में मोती हैं, समुंदर में हीरे हैं, समुंदर में जवाहरात हैं, समुंदर में ये कैसे पता लगेगा आपको? बिल्कुल ऊपर खड़े खड़े तो पता लगेगा नहीं। नहीं। जब तक आप समुंदर की गहराई में नहीं जाएंगे तब पता लगेगा वहां पत्थर है या मोती है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सिर्फ टिप्पणी कर देना कि अरे इससे कुछ नहीं होता है यार, नहीं होता होगा, आपके हिसाब से नहीं होता है ना। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जी। एक मूवी आई थी, एक बड़ी सुंदर रचना सिख धर्म में हुई, चार साहबजादे एक मूवी आई थी। उसके बाद आई बाबा बंदा सिंह बहादुर। जी। और मैं कहूंगा कि सभी को देखनी चाहिए वो मूवी। एक्चुअल में उसमें बहुत अच्छी चीजें, बहुत 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 कुछ दिखाया गया। वहां पे दो लोग आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को का कत्ल करने, ठीक है। तो वो पंडाल में बैठे होते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और वहां पे उनको ना पसीने आ रहे होते हैं उन दोनों लोगों को। तो जो उनके भक्त होते हैं, बाबा जी के सेवादार होते हैं, उनसे बात पूछते हैं कि भाई इनको इतने, ऐसा मौसम तो नहीं है कि इनको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? ऐसा लगता है इनके मन में कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, अभी ये खुरापात चल रही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी एक बात बड़े प्यार से समझाते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी कि कभी किसी के ना ब्रह्मांड में नहीं झांकना चाहिए। अच्छा। यहां हर इंसान एक स्वयं ब्रह्मांड है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हर इंसान एक ब्रह्मांड है, और यकीनन हर एक इंसान एक ब्रह्मांड है। अब यहां क्या कि आप किसी को समझा नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप किसी के ब्रह्मांड में छेड़छाड़ करोगे ना तो वो उथल पुथल होगी, अच्छा। ठीक है। अब आप किसी को ये चीज समझाने जाओ,
जैसे मैंने अभी समुंदर वाली बात बताई, जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी वाली बात बताई, इतने बड़े महापुरुष ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अकाल पुरख की मर्जी से हो रहा है। अगर कोई इंसान नास्तिक है उसको भी परमात्मा ने बनाया, कोई इंसान आस्तिक है तो उसको भी परमात्मा ने बनाया। हम किसी को समझा नहीं सकते हैं कि इस रुद्राक्ष में इतने गुण हैं या ये कर्म करने से आपको ये मिलेगा। अब यहां पे प्रेमानंद जी ने नाम जप पे जोर दिया। जी। वो क्यों जोर दिया कि नाम जप से कर्म को बदला जा सकता है। उन्होंने बड़ी गहराई से ये सूत्र समझाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी ठाकुर जी की ना बहुत बड़ी लीला है जी। कि आज भी वो दुनिया को चेताना समझाना चाह रहे हैं कि वक्त है, समझ जाओ। बार बार इतनी चिल्ला चिल्ला के महाराज जी की बात कहते हैं कि नाम जप करो। अरे कुछ तो देखा होगा उन्होंने नाम जप में। आप एक चीज देखो ना यार, एक बंदे को छोटी सी सर्जरी होती है ना तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, HB 16 से 8 आ जाता है, बिल्कुल। है ना। और एक इंसान ऐसे है जिनकी यार डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है ना, उनके चेहरे का नूर देखो यार, ग्लो देखिए आप, बिल्कुल है ना, चमकता हुआ। बिल्कुल। हाँ। मतलब जो इंसान ब्यूटी पार्लर में 2 लाख रुपए खर्च करके आता है ना, उनके चेहरे पे भी वो ग्लो नहीं होता। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वो उस लेवल का वो कहाँ से आ रहा है? वो नूर है। इसको हम ग्लो नहीं कहेंगे, उसको हम नूर कहेंगे, रब का नूर है वो। तो वो बार बार कह रहे हैं, यहाँ ठाकुर जी चाह रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं कि आज भी वक्त है, समझ जाओ, नाम जप करो। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो ना इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल है जब तक उसको आंतरिक चोट स्वयं ना लगे कि हाँ परमात्मा कुछ है। और परमात्मा को आप तभी किसी को समझा सकते हो जब वो समझना चाहे। प्रेमानंद जी के पास वही तो जाते हैं जो अंदर दिल से चाहते हैं कि हाँ हमको सीख क्या है, उनका आशीर्वाद लेके आए। अभी तो बहुत दुनिया बैठी है, बहुत दुनिया बैठ के ये कह रही है अरे कुछ नहीं है यार। ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी पीछे मैं एक न्यूज सुन रहा था, उन्होंने प्रूफ मांगा है कि भाई आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ और वहां से आप हमें प्रूफ दो कि वाकई आपकी किडनियां ठीक नहीं है और डायलिसिस हो रही है। क्यों दे? कि भाई आप पागल बना रहे हो पब्लिक को, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप जी। कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो यहां आप किसी को ना समझा नहीं सकते। तरुण जी, अभी आपने एक बात बताई कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई है। तो अब तो भगवान शिव इस काल में तो नहीं है, इस युग में नहीं है। तो अब जो मार्केट में रुद्राक्ष आ रहे हैं तो वो जो नकली आ रहे हैं उनके बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल रुद्राक्ष आज की डेट में मार्केट में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है फिर? देखिए रुद्राक्ष आ रहा है नेपाल से। भगवान शिव के आंसुओं से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए ना, मैं एक चीज यहाँ ऑडियंस को समझाना भी चाहूंगा थोड़ा सा ना जी। साथ ठीक है। तो लोगों को बड़ी अच्छे से वो चीज समझ में आएगी जी। अब यहाँ पे ना बार बार जिक्र करते हैं कि क्या फर्क है इंडियन या नेपाल या इंडोनेशिया, आसाम के बीच में, साउथ के बीच में ना, जी। क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ये इंडियन रुद्राक्ष है 4 मुखी। 4 मुखी? हाँ, ये इसको आप ध्यान से देखो। ये कैसे पता चलेगा 4 मुखी है? इसके 4 लाइनें हैं, अच्छा। ठीक है। हर रुद्राक्ष पे लाइंस होती हैं, ठीक है। इसको मुख बोला जाता है। ये जब ध्यान से देखोगे आप, इस पे 4 लाइन है। हाँ, अब दिखा। 4 मुख हैं जी। इसको जब हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें आपको कंपार्टमेंट कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। 2। एक में 2। हाँ, एक में 2। हाफ में। अब ये जुड़ गए, है ना, तो ये 2 कंपार्टमेंट हो गए। ठीक है। अब ये 2 आ गई इंडियन रुद्राक्ष की। जी। अब ये नेपाल का 6 मुखी रुद्राक्ष है। 1 2 3 4 5 6। सेंटर में होल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये नेपाल का 6 मुखी रुद्राक्ष है। ओके, इसमें 6 कंपार्टमेंट हैं, 6 सीड हैं। और ये भी एक बात मैं साथ साथ क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं होता है कि उतने ही सीड्स हों। नेपाल के रुद्राक्ष की बात कर रहा हूं, कभी कभी सीड्स 1-2 कम भी हो जाते हैं, कंपार्टमेंट उतने ही हो गए। ठीक है। और यहां पे आप ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मुखी रुद्राक्ष है इंडोनेशिया का। ठीक है। ठीक है जी। इसमें 7 कंपार्टमेंट हैं, लेकिन सबके साइज अलग हैं इसमें। साइज अलग हैं। नहीं, साइज नेपाल में भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें देखो 7 कंपार्टमेंट हैं, है ना। और इंडोनेशिया की एक खासियत है, लगभग उतने सीड भी होते हैं। ओके। लेकिन
हमारे जो पुराणों में जिक्र है ना, वो जिक्र ये है कि दाना बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब जब बड़े दाने की बात आती है तो बड़ा दाना होता है नेपाल में, ठीक है अगर हम पुराणों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जी। क्योंकि ये युगों युगों पहले की बात है जब भगवान शिव ने ये रचना की। उसके बाद फिर वेदों से पुराण निकले, पुराणों में इस बात का जिक्र है, वेदों में जिक्र है। तो उस बात को जब समझा जाता है ना, उसको कंपेयर किया जाता है, तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें वो चीज समझ में आती है कि हाँ, जो नेपाल के बीड हैं यही मैच होते हैं भगवान शिव की वाणी से। अच्छा, और जो इंडोनेशिया के हैं या फिर और हाँ, अदर कंट्री? इंडोनेशिया का दाना छोटा होता है, जी लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूं, मैं आज से कुछ समय पहले ये बात बोलता था जी कि नेपाल के ही रुद्राक्ष लेने चाहिए, लेकिन आज जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो आज मैं ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है इंडोनेशिया के रिजल्ट नहीं है। हम्म इंडोनेशिया को समझाया नहीं गया। ओके इंडोनेशिया का रुद्राक्ष बहुत सस्ता है, अगर नेपाल से हम कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है। और इसके कंपार्टमेंट, अच्छा इसमें क्या रहता है, एक तो दाने छोटे होते हैं, दूसरा इसके मुख साफ नहीं होते। अब यहाँ पे जब ये सेम बात आती है पुराणों की, हम्म तो पुराणों में ये बात है कि मुख बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो इंडोनेशिया के जो मुख हैं वो बहुत ज्यादा साफ नहीं होते। जैसे अब हम नेपाल की बात करें, है ना, तो ये नेपाल के हैं, ठीक है, अब इसका मुख बिल्कुल साफ होंगे, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे दाना बड़ा भी जी है ना, अब इसके मुख बिल्कुल साफ हैं, तो ये चीजें समझने वाली हैं। अब ये रीजन है कि नेपाल के रुद्राक्ष को ज्यादा कहा गया, बट अब नेपाल की जो स्थिति है ना वो इतनी गंभीर होती जा रही है रेट्स को लेके, कि अब यूं कहा जाए तो यकीनन लोगों को अब सजेस्ट करने का मन नहीं करता कि आप नेपाल के रुद्राक्ष लें। तो वो क्या मतलब उनकी क्वालिटी खराब हो गई कि उनकी? क्वालिटी खराब नहीं होगी, उनकी क्या रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके लोग स्टॉक करने लग गए। ये हमेशा होता है हमारे हिंदुस्तान में ना, जी कि चाहे वो खाने को लेके है, किसी चीज को पहनने को लेके है ना, किसी चीज को धारण करने को लेके है, आध्यात्मिक चीज है या संसारिक है, जो भी है, तो जो भी ये सब चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं रहा कि लोग स्टॉक करने लग गए उसको, या ऐसा करके वैसा करके ना। तो अब क्या है, नेपाल वाले अब स्टॉक करने लग गए, ओके रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए इस लाइन में कि जितना भी गार्डन का माल है सारा खरीद लिया, माल रोक दिया कि माल ही नहीं है। और माल नहीं है तो आप ऊंची कीमत में माल लोगे, तो उससे क्या है, आम पब्लिक की पॉकेट पे बहुत ज्यादा असर आता है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इंडोनेशिया के रुद्राक्ष भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट नहीं है। हाँ, उसमें आप एक चीज जरूर करें कि जहां आपको 10 मुखी एक दाना पहनना है, अगर हम नेपाल की बात करें तो आप इंडोनेशिया के 3 दाने पहन लें। अच्छा, मतलब जो नेपाल के रुद्राक्ष की पावर है वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष के से 3 गुना ज्यादा है, कॉस्ट भी है, कॉस्ट भी ज्यादा है। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है ना। तो भाई नहीं, एक पर्सन अगर पॉकेट अलाउ कर रही, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार उनकी पॉकेट अगर अलाउ नहीं कर रही तो यार आप कुछ लोन लें या किसी फ्रेंड से उधार लेके आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो आपको उसके रिजल्ट फील ही नहीं होंगे। क्यों, पहले तो आपको चिंता ही हो जाएगी यार मुझे इसके पैसे देने हैं। ठीक है, तो वहां पे आप इंडोनेशिया के 2 या 3 दाने पहन लें, आपको उतने रिजल्ट आएंगे, पक्का बोल रहा हूँ। लेकिन तरुण जी, जो मेरा सवाल था वो अभी भी मेरे मन में है कि जो भगवान की आंसुओं से चीज पैदा हुई है वो आज की डेट में कैसे बन रही है हाँ। या कैसे पैदा हो रही है? वो बिल्कुल ठीक, इस बात का मैं आंसर देता हूँ आपको जी कि जैसे ये रुद्राक्ष देखें आप, ये इंडोनेशिया का दाना है, इसमें सीड्स हैं। हम्म भगवान शिव के जो आंसू है ना, वो ये सीड हैं। ओके ये प्रोटेक्शन देने के लिए परत है ठीक है कि ये जो सीड्स हैं, इसके अंदर जो ये सीड हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर, ये जो ऊपर परत है, ये उनको प्रोटेक्शन दे रही है। कि भगवान शिव द्वारा रचित जो रुद्राक्ष है, क्या वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं? ये सवाल, आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं। कारण कि जो सीड हैं, भगवान शिव के जो आंसू धरती पे गिरे, नेपाल में गिरे, इंडोनेशिया में गिरे, वो सीड बन के गिरे, बीज बन के गिरे, उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए। वो वृक्ष आज भी वैसे के वैसे ही है। हाँ, उसमें फर्क ये आया कि जैसे लोग अब उसको प्लांट करने लगे अलग अलग जगह पे, और पेड़ लगाने लग गए, है ना, उन्हीं सीड से। जैसे ऑब्वियस है, अब मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई, सब चीजें हो गई, कमर्शलाइजेशन हो गया। हाँ, कमर्शलाइजेशन हो गया। और उसमें अब क्या है, वो बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है कि एक्चुअल में जो भगवान शिव के आंसू हैं,
जो गिरे और उससे जो मतलब एक बड़े पावरफुल रुद्राक्ष उत्पन्न हुए नेपाल में 3-4 जगह ही है, भोजपुर, डिंगला, खानबाड़ी, है ना, जी। तराई वैली, तो वहां के रुद्राक्ष की क्वालिटी अलग होती है। अब वही नेपाल के बॉर्डर का एरिया है, जो नीचे का एरिया आ गया, वहां की क्वालिटी बहुत हल्की है, लेकिन रेट वही सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे क्या किया इन लोगों ने, कुछ पेड़ जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं कि इंडोनेशिया के कुछ पेड़ लाके नेपाल में लगाओ, हम्म। है ना। फसल बहुत ज्यादा होती है इंडोनेशिया में, जी। लेकिन दाना छोटा होता है, कि वो कुछ ऐसा करके देखते हैं। यहाँ के कुछ पेड़ इन्होंने इंडोनेशिया लगाए, तो वो चीजें अब क्या है, हो सकता है आने वाले समय में अब क्या आविष्कार होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ अभी तक जो है, जो सीड्स हैं, है ना, जो भगवान शिव के आंसू जी। बीज बन के धरती पे गिरे, उससे जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए नेपाल में, कुछ ऐसे एरिया भी हैं जिनको बहुत कम लोगों को नॉलेज है उस चीज की, जी। वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, आज भी वैसे की वैसी पावर है उनमें। तो अगर उन सीड्स को या उन प्लांट्स को लाके हम इंडिया में लगा लें, तो क्या इंडिया में हम रुद्राक्ष पैदा नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रीजन? वो एनवायरमेंट, वो हवा पानी नहीं मिल पाता है इंडिया में। बहुत सारी चीजें हैं ना, अब कश्मीर का सिर्फ कश्मीर का ही है जी। है ना, तो हम कहीं यहाँ की वो चीज वो नहीं हो पाती। जैसे आम की बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन वो हर जगह का स्वाद अलग अलग है। अब ऐसा तो नहीं है इंडिया में हमारे आम नहीं होता है, आई मीन कुछ यूपी में नहीं होता है या हरियाणा में नहीं होता है ना, लेकिन जैसे कि रटोल नस्ल है एक आम की, जी। है ना, तो वो यूपी साइड बहुत ज्यादा होती है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे आम की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है, जी। तो वो वहीं होता है, लेकिन उस पेड़ पे बहुत ज्यादा फल नहीं होता है, बहुत कम होता है, वो तो वीआईपीज के लिए वो तैयार करते हैं उसको। तो ऐसी मतलब मैं वो चीज एक बात कर रहा हूँ कि अब जैसे इंडिया में मान लीजिए लोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे लोगों ने घरों में केसर की खेती करनी शुरू कर दी, जी। अब ऐसा नहीं है वो मतलब एसी लगा के या जैसे भी वो लोग कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज भी पॉसिबल हो कि वो एनवायरनमेंट दिया जाए, है ना, वो क्रिएट किया जाए, तो हो सकता है वैसा कुछ हो जाए। बाकी अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं। जी। ऐसे तो बहुत जगह है, हरिद्वार है, देहरादून है, उत्तराखंड, बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ है, ऐसा नहीं है। जैसे अब हम बात करें, ये हरिद्वार साइड का 2 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा, ये इंडिया में हाँ ये इंडिया पैदा में है हुआ ना, है। ओके। पर एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है। अब इसको जब आप ये देखो, इसको हमने खोल दिया यहाँ से, है ना, सिंगल बीज। इसके अंदर एक सीड होता है बस, जैसे चीकू के अंदर एक बीज होता है ना, जी। ऐसा बीज एक इसके अंदर होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ये साउथ का दाना आता है जो एक मुखी करके जी। मार्केट में, ये भी इंडिया का ही है, ये रेगुलर चल रहा है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये अब इंडिया का दाना है, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमारी आस्था कितनी है जब हम उस चीज को धारण कर रहे हैं ना। रुद्राक्ष को हम कभी भी धारण कर रहे हैं, एक तो हमने रुद्राक्ष सिर्फ धारण कर लिया कि हाँ ठीक है भोलेनाथ जाने अपनी माया, ट्रेंड में है। ट्रेंड में है कि नहीं मेरी परेशान हुई, ऐसा कुछ भी करके। लेकिन एक चीज को आप देखो बड़ी बारीकी से समझें कि आपने रुद्राक्ष धारण किया, रुद्राक्ष धारण करते ही गारंटी दे रहा हूं आपके अंदर आध्यात्मिक चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आपको जरूर फील होगा कुछ दिन के अंदर कि हाँ यार कुछ चेंज फील कर रहा हूं। आप रुद्राक्ष कोई सा भी धारण करो, कोई भी, कितने भी मुखी रुद्राक्ष है, आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लो, मैं कह रहा हूँ आप 5 मुखी सबसे सस्ता है, आप 5 मुखी धारण कर लो, आपके अंदर आध्यात्मिक चेंजेस कुछ दिन आएंगे ही आएंगे। अब वो कुछ दिन क्या, वो कुछ दिन ये कि परमात्मा की तरफ से एक एनर्जी आपको मिल रही है, अब उस एनर्जी को आप बढ़ाएं या खत्म कर दें। अब बढ़ाएं कैसे, अब आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, आपको एक एनर्जी फील हो रही है ना, आपने नाम जप स्टार्ट कर दिया, नाम जप को बढ़ाते गए, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। अब बहुत सारे लोगों ने बोला रुद्राक्ष वैरागी बनाता है, रुद्राक्ष संन्यास की तरफ ले जाता है, रुद्राक्ष ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट किया था, उसका जवाब भी मैं उनको देना चाह रहा था कि मैंने बोला कि भाई मुझे वैरागी नहीं बनाया रुद्राक्ष ने, तो लोगों ने ऐसा बोला कि आपका तो व्यापार है इसलिए आपको वैरागी नहीं बनाया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि भाई मेरा एक काम है तो इसका मतलब मुझे, मेरे पे भगवान शिव की कृपा ही नहीं होगी या रुद्राक्ष मेरे पे काम नहीं करेगा। रुद्राक्ष सभी के लिए एक जैसा ही है, परमात्मा ने कोई उसमें अंतर नहीं किया है। वो क्यों, नाम जब से जब आपके अंदर आध्यात्मिक पावर बढ़ती है ना, देखो परमात्मा को सब पता है कि कब आपको वैराग्य देना है। अब ऐसे तो दुनिया भर के लोगों ने रुद्राक्ष पहना हुआ है, इसका मतलब तो यार हिंदुस्तान के अंदर सारे संत ही होने चाहिए,
ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष आपके अंदर जो संत जगाता है ना, जो आपके अंदर साधु जागता है, जो आपके अंदर वैराग्य जागता है, वो वैराग्य क्या कि गृहस्थी में रह के परमात्मा का हर पल ध्यान करना, जी ये भी वैराग्य है। जहां आप अपनी गृहस्थी का निर्वाह भी कर रहे हो, पालन पोषण भी कर रहे हो, वहां पे काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है और माया भी है, सब कुछ है ना। उसके बावजूद आपने नाम जप करना, ये भी वैराग्य है। वैराग्य का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जंगल में गए और वहां तपस्या करने लग गए और ये वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं जी है ना। तो रुद्राक्ष जो है अपने आप में एक संपूर्ण एनर्जी है। अब उसका फायदा कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा आप उसको यूजफुल बना पा रहे हैं। कितना ज्यादा यूजफुल बना पा रहे हैं। कि आप सिंपल सी एक चीज है कि नहीं जी मैंने पहन लिया, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता है, भगवान शिव मेरे साथ हैं, जबकि ये बात पुराणों में लिखी हुई है अच्छा कि जो रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है। क्यों कहा भगवान शिव ने ये कि वो शिवलोक को प्राप्त करता है? इतनी बड़ी बात भगवान शिव बोल रहे हैं यार। अब वैसे तो जितनी भी दुनिया में लोगों ने रुद्राक्ष धारण किए हुए सारे शिवलोक चले जाएंगे। नहीं, मैंने कहा ना बड़े सूक्ष्म रूप में रुद्राक्ष आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है, अध्यात्म उत्पन्न करता है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। वहां आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, कितना आप माया से कट के भगवान शिव की तरफ जा रहे हैं और कितना आप नाम जप कर रहे हैं। अब जब आप नाम जप करेंगे, परमात्मा की आराधना करेंगे, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी, है ना। वहां आप सोच के देखिए रुद्राक्ष आपको कितने फल देने लग जाएगा। ये एक डोरबेल आप कह लो इसको, है ना, कि ये एक डोरबेल है कि डोरबेल आपकी बजी जब आपने दरवाजा खोला। अब वहां पे एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, आपने उसको देखा, है ना, और उसके बाद अगर आपको लगा ये अंदर बुलाने लायक है तो आपने उसको बुला लिया, राइट। आपको नहीं लगा तो आपने उसको नहीं बुलाया। सेम रुद्राक्ष वहां पे काम कर रहा है कि जो बुरी चीजें हैं उनको आपने अपने अंदर उतारना है या नहीं उतारना। रुद्राक्ष आपको एक डोरबेल आप समझे उस चीज को ना, जी कि रुद्राक्ष जब आपने धारण किया तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगा। अब आप उसको अच्छा इंसान समझ के, है ना, एक अच्छी ऊर्जा समझ के आप उसको बढ़ा रहे हैं, या आप फिर उन्हीं आदतों में पड़ गए कि शराब, मांस, मछली ये सब चीजें खानी है, तो है ना, जो गंदे इंसान वाली मैंने बात की, आपने उसको अंदर उतारना है या नहीं। लेकिन रुद्राक्ष आपको जब एनर्जी बढ़ा रहा है ना, तो आपको सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाएगा कि मत कर ऐसा। और आप एक बात देखें, बहुत बार आपने महसूस किया होगा, हमारी बहुत सारी ऑडियंस ने ये सब बातें महसूस की होंगी कि जब घर से निकलने लगते हैं जी कि वहां मत जाए यार, इंट्यूशन आती है ना, इंट्यूशन आती है कि कुछ अच्छा नहीं, मन खराब लग रहा मन खराब हो जाएगा, है ना। अब आप सोच के देखो, ये मन क्या, ये माया क्या, है ना, ये हम लोग हमेशा कनेक्टेड हैं परमात्मा से, उस यूनिवर्स से, उस ऊर्जा से। हम हमेशा भगवान शिव की ऊर्जा से हमेशा कनेक्टेड हैं। जी ये उस ऊर्जा का कनेक्शन को बहुत क्लीन कर देता है, बिल्कुल साफ कर देगा, बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ देता है ना। तो ये इंट्यूशन कहां से आती है? कौन है वो मैं अंदर कहने वाला कि यार वहां मत जाए, ऐसा हो जाएगा, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, इस विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी था, तो उसने भी भगवान शिव की इतनी आराधना की। क्या उसको इंट्यूशन नहीं आती होगी? उसको मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसने भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ वैसे सवाल बड़ा कमाल का निकाल के लाए हो आप। कि जब रावण ने इतनी भक्ति की, उसने भी रुद्राक्ष धारण किया, वो भगवान शिव की आराधना की, तो फिर इतने खराब कर्म उसके कैसे होगा कि वो माँ सीता का अपहरण कर रहा है और फिर भगवान शिव को भगवान राम के रूप में जन्म लेना पड़ रहा है उसका वध करने के लिए। प्रभु देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जी आज भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा आज भी ब्राह्मण ही पैदा हो रहे हैं। इंसान सुनना नहीं चाह रहा है किसी चीज को। क्यों? अब इसका कारण बताता हूं आपको, ऐसा क्यों हुआ रावण के साथ। सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जी सबने अपना अपना ज्ञान, जैसे जिसको, किसी के पास 4 अक्षर हैं, किसी के पास 2 अक्षर हैं, किसी के पास 8 अक्षर हैं। जिसने इस धरती पे रह के जैसे परमात्मा को समझा, उसने वैसे किताब उसको कलमबद्ध कर दिया ठीक कि शिव ऐसे है ना। ऐसे ही जो रावण है, अब रावण जैसा कहते ज्ञानी कोई नहीं था, चारों वेद उसने पढ़े हुए थे, सब ज्ञान था रावण, जी भगवान शिव का परम भक्त, है ना। लेकिन वो हठी भक्त था,
अच्छा। 10 शीश चढ़ाए, जिद में भगवान शिव से वरदान मांगा। ठीक है, आज भी ऐसे ही हो रहा है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम बाहर के शोर में इतना घुल मिल गए कि हमें अंदर का शोर सुनाई देना बंद हो गया। ऐसा ही रावण के साथ हुआ कि इतना परम भक्त, शिव भक्त होने के बाद एक ऐसा भक्त जो दोबारा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, एक उंगली नहीं चढ़ाते हैं लोग, शीश चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, कि रावण को उस बात का गुरूर हो गया। रावण को मैं उसको खा गई कि मैं दशानन। वहां पे जिस तरह से उसने शिव को पाया है ना, अगर वो शिव को इस संपूर्ण ब्रह्मांडों की, अगर मैं कहूं अखंड ब्रह्मांडों की संपत्ति समझ के सिर्फ शिव को कबूल कर लेते कि यही तो है सब कुछ, जो मुझे लंका दे सकते हैं, त्रिलोक विजयी बना सकते हैं, वो शिव क्या नहीं कर सकते, तो वो रावण होता ही नहीं। रावण को इस मोह माया से प्यार था जी। काम से प्यार था, है ना, कि इतनी तपस्या करने के बाद भी उसका काम नहीं खत्म हुआ था। उसका अपनी जो भोग विलासिता थी वो खत्म नहीं हुई थी। जो विरासत को बढ़ाना, या मैं यूं कहूं कि सोना चांदी जेवरात हीरे मोती, उसका मोह नहीं खत्म हुआ था, है ना। जी। जबकि वो चाहता तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस शून्य में उतर जाता, वो है शिव, है ना। रावण ने भी रुद्राक्ष पहने, जी। आपका ये सवाल, और इतना बड़ा शिव भक्त था, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? उसके अंदर वो सब चीजें खत्म नहीं हुई थी। वही मैं बात फिर कह रहा हूं, उसने तपस्या की कि मेरी मृत्यु ना हो। मेरी बात समझ रहे, कि भगवान के हाथों से भी मेरी मृत्यु ना हो। ओके, राजा दशरथ के वीर्य से संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ऐसा वरदान भी रावण ने मांगा था। अच्छा। तभी तो उनके वीर्य से संतान उत्पन्न नहीं हुई। उत्तरेष्टि यज्ञ जो करना पड़ा, जी। है ना, जो उन्होंने कहा कि वध तो तुम्हारा होना ही होना है, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम अमर हो जाओ, और ऐसे ऐसे होगा कि राजा दशरथ के यहाँ ऐसे ऐसे भगवान राम पैदा होंगे और ये सब चीजें होंगी। ठीक है, बड़े बड़े महात्मा, बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने ये सब चीजें पहले से जान गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, राजा दशरथ के वीर्य से ही संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। नहीं हुई। क्या भगवान राम नहीं आए? आए। आए। रावण उस बात को समझ नहीं पाया, वो उस अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाया कि जहां शिव, हर इंसान एक शिव है, हर इंसान के अंदर शिव है। शिव ही हैं जो निराकार हैं, और शंकर हैं जो आकार लिए हुए हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। जी। अगर रावण उस बात को समझ जाता, तो वहां, जैसे मैंने ये बात पहले भी बोली है, कि रुद्राक्ष आपने धारण तो कर लिया, कि लेकिन जो विकार आपके अंदर आ रहे हैं उसको आप उस रुद्राक्ष की शक्ति से खत्म कैसे करोगे? वो है परमात्मा की भक्ति। यू मीन टू से कि जब रावण ने भगवान शिव की भक्ति की तो उसने अपना अध्यात्म तो बढ़ाया, लेकिन जो उसके काम, फल ले लिया ना उसने, साथ साथ उसका उसका फल ले लिया। उसका फल ले लिया। उस अध्यात्म का तो कोई मतलब ही नहीं था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सोने की लंका चाहिए, मिल गई, है ना, त्रिलोक विजयी हो गया। वो बोलता तो है, जब आखिरी युद्ध जी। लड़ने जा रहा होता है, आप ये श्री जो रामानंद सागर जी ने अभी जो एक रामायण ये बनाई थी इन्होंने, जो फर्स्ट हम बचपन में देखते थे ना जी। उसमें एक बात बड़ी प्यारी है, उसमें एक बात आती है, जब रावण आखिरी युद्ध लड़ने जा रहा होता है तो कह रहा है, तू मुझे इन अपशगुनों से डराना चाह रहा है, मैं डरूंगा नहीं। और बात रही मेरे गुरूर की, मेरे घमंड की, हाँ मेरे अंदर घमंड है, क्योंकि ये सब चीजें तूने मुझे दान में नहीं दी, मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न होके दी है। तो मैंने पहले ये बात बोली ना, हट जिद, कि मैं शीश चढ़ा रहा हूं तो कभी तो प्रसन्न होगा, मैं खून चढ़ा रहा हूं, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें तांत्रिक क्रियाओं में भी होती हैं, बलि देना, ये करना, वो क्या है, वो हठ योग है। ठीक है, तो रावण ने उन चीजों का फल प्राप्त किया। रावण ज्ञानी था, जी।
लेकिन रावण ने उसका फल प्राप्त कर लिया ना। उसके बाद अब भक्ति क्या? भक्ति जब आप शून्य होके करते हैं, आएगी खुशी नहीं, गएगा गम नहीं, जो हो रहा है परमात्मा वो आप ही कर रहे हैं। रोटी मिल गई तो खुश, रोटी नहीं मिली तो खुश, यानी संपूर्ण समर्पण। कि जब आपके अंदर समर्पण आता है तभी आपके अंदर भक्ति उतरने लगती है। समर्पण मतलब आपने पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया कि प्रभु जो होगा वो आप करेंगे, जो होगा वो आप संभालेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, जो भी करेंगे वो आप करेंगे। ठीक है, आप समर्पित हो गए, परमात्मा के चरणों में लेट गए। अब ये परमात्मा की मर्जी, वो आपको गले लगाए, 2 पल के लिए ठोकर मारे, ये परमात्मा की मर्जी है ना। वहां पे फिर ये इच्छा नहीं रहती है, वहां फल की इच्छा नहीं रहती है। आप कर लो ना। अब दुनिया में ऐसे, हमारी ऑडियंस ही देख रही है इस बात को, हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने व्रत किए, जी। उनको फल नहीं मिला। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो व्रत किया, निस्वार्थ किया, बिना किसी इच्छा के किया, परमात्मा ने उनकी पता नहीं कितनी इच्छाएं पूरी कर दी। ऐसे ही यहां रावण की बात है कि तपस्या करनी है, उसका फल पहले ही सोच के रखना है कि जैसे ही भोलेनाथ आएंगे मैं ये मांगूंगा, जी। और मांगा भी, और मिला भी। मिला भी। तो वो अहंकार था, समर्पण नहीं था। और सेम चीज जो मैंने पहले भी बोली अपने शब्दों में कि रुद्राक्ष रावण ने भी धारण किए, है ना, लेकिन घमंड में उसने उन चीजों का पालन भी नहीं किया कि मांस मदिरा ये सब चीजें मुझे नहीं लेनी है। और दूसरी बात यह कि रुद्राक्ष आपकी चेतना को जगाता है। मैंने भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ जी। रुद्राक्ष ये बोला जाता है हृदय के पास होना चाहिए। सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष है जो आप अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं, ऐसा पुराण में लिखा हुआ। ठीक है। आज रुद्राक्ष ज्वेलरी बन गया, ज्वेलरी फॉर्म में, हाथ में, कान में, पता नहीं लोग कहां पहन के घूमते हैं रुद्राक्ष, है ना जी। अब। और ये वही लोग हैं जो आने वाले टाइम कुछ बाद यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते हैं, अरे कहां से आ गया दाढ़ी वाला नया बाबा। जबकि अगर वो पुराण पढ़े, मैं सिर्फ शिव महापुराण की बात कर रहा हूं, शिव महापुराण विदेश्वर संहिता 25वां अध्याय, आप पढ़ लो उसको। स्पष्ट है कि उसमें स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी हुई है कि सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष है जो बाजू में धारण करना चाहिए। भगवान ये बात बोल रहे हैं कि रुद्राक्ष जो धारण करता है वो शिवलोक को प्राप्त होता है। अभी क्यों? रुद्राक्ष आपकी चेतना को बढ़ाता है। हमारी चेतना कौन? हमारी चेतना स्वयं भगवान शिव। कौन बोल रहा है हमारे अंदर पल पल की ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, मत छीन इससे पैसे। वो चोर को भी इंट्यूशन देता है ना, वो सिपाही को भी देता है, वो आमग्रस्त को भी देता है कि नहीं ऐसा मत करो। लेकिन आप अपने अंदर की बात सुनना नहीं चाह रहे हो, आपको वो बकवास लगने लगी। आप बाहर के शो में, है ना, या म्यूजिक में, है ना, हेडफोन्स में, मोबाइल में, लैपटॉप्स में, म्यूजिक में, मतलब बाहरी जो दुनिया है, जो दिखावा है, उसमें इतना डूब गए कि आपको अंदर की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। ऐसा नहीं है वो बोलता नहीं है। हमारे पिता आखिर तक, मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ 2 नवंबर को जी, और आखिर तक पिता हमारे ऐसे हैं जो आखिर तक हमें समझाते हैं कि बेटे ऐसे मत करना, ये चीज ठीक नहीं, बेटे ऐसे मत करना, ये चीज ठीक नहीं, आखिर तक। और आखिर तक पूछते हैं कि बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और आप ये सोचे वो तो परम पिता हर समय चेताते हैं, वो हर समय। दवाई खा रहा है इंसान, हमारी ऑडियंस इस बात को बताएगी ये बात मेरी गलत है या सही है। इंसान दवाई खा रहा है और अंदर से चेतना आपकी आवाज देती है ये दवाई मत खा, तेरे लिए ठीक नहीं, और हम उसको नहीं सुनते हैं, दवाई हमारे हाथ से गिर जाती, फिर हम उठा के खा लेते हैं। हम फिर उठा के खा लेते हैं। मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी चीजें होती हैं। ऐसी चीजें होती हैं। और आप ये देखें कि हम उस चीज को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं कि बार बार वो चेताता है। वो कौन चेता रहा है हमें? वो स्वयं शिव हैं। शिव हमारी चेतना है। और रुद्राक्ष यहां तक ही क्यों पहन के रखना चाहिए? यहाँ शिव है, हमारी चेतना है यहाँ पे। लेकिन रुद्राक्ष क्या जैसे आपने कपड़ों के ऊपर पहना हुआ है, तो हृदय की जब बात आती है, मैंने अंदर भी पहना हुआ है। अंदर भी पहना हुआ है, तो मतलब रुद्राक्ष को आपका हृदय से टच होना चाहिए। रुद्राक्ष आपका हृदय से बिल्कुल टच होना चाहिए। और जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसके नियम बहुत ज्यादा नहीं हैं, ये भी मैं ऑडियंस को बता दूं। बहुत सारे लोग आज भ्रमित भी हैं
और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मोस्टली कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपने हर उसमें जवाब दूं जी। कि बहुत ज्यादा नियम नहीं है। आप ये बात को समझे, आप शिव को धारण कर रहे हैं। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुने, बिल्कुल मोबाइल लैपटॉप सब कुछ छोड़ दे, ध्यान फालतू चीजों में छोड़ के बहुत ध्यान से सुने कि आप ये मान के चलें कि आप शिव को धारण कर रहे हैं। और जब आपने शिव को धारण कर लिया, उस शिव का आप ध्यान कैसे रखेंगे? आप उनको गंदा करेंगे शराब, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन करके? आप काम वासनाओं में डूबे हुए हैं, क्या अपने शिव को आप उस समय गंदा करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये स्वयं में शिव हैं। आप ये मान के चलें कि स्वयं परमात्मा आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये है रुद्राक्ष। अब बहुत सारे लोग इस बात को बोल देते हैं सर कि ना शमशान में नहीं पहन के जाना चाहिए, और मैं इस बात को हमेशा मना करता हूं कि बिल्कुल पहन के जाओ शमशान घाट पे। अरे प्रभु, शमशान जहां पंच तत्वों में एक शरीर विलीन हो जाता है, जहां स्वयं शिव रहते हैं, जहां स्वयं शिव का वास है, वो शमशान बहुत बड़ा हो गया, उसकी पावर बहुत बड़ी हो गई। मतलब उस शमशान की एनर्जी इतनी खतरनाक हो गई कि वो शिव को खराब कर देगा। मतलब जो भगवान शिव के अश्रुओं से एक चीज उत्पन्न हुई, उसमें पावर खत्म हो गई शमशान में जाने से। शमशान में जाने से। ये कोई ताबीज नहीं है कि आपने ताबीज पहना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ताबीज पहन के शमशान मत जाना। जी। लोगों ने इस चीज को उसके साथ जोड़ दिया। हाँ। रुद्राक्ष इतना सरल नहीं है। रुद्राक्ष बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई आपने इसको शमशान पहन के चले गए और इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। रुद्राक्ष वहां काम नहीं करेगा। आपने अपने ख्यालों में शमशान को बड़ा बना दिया और भगवान शिव की एनर्जी को छोटा। जनरल सवाल लोगों का सबसे ज्यादा आता है कि रुद्राक्ष को पहनने का या कोई पर्टिकुलर समय या फिर पर्टिकुलर दिन होता है, या किस रूप में हम उसको ज्यादा धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष आप कभी भी पहन लें, सारे दिन शिव की रचना है, हर पल शिव की रचना है। जब आप चाहें तब रुद्राक्ष पहन लें। सोमवार का दिन बहुत खास रहता है भगवान शिव की पूजा के लिए, तो आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पहले दूध चढ़ाएं, थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर दही से मसलें, फिर थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर घी और शक्कर से मसलें, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, उसके बाद शहद चढ़ाएं और थोड़ा सा मसलें, उसके बाद जल चढ़ाएं। जब ये आप कर्म कर रहे हैं, उस समय रुद्राक्ष को शिवलिंग पे रखे रहने दें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते रहें, भगवान शिव से प्रार्थना करके कि प्रभु आपकी बनाई हुई वस्तु है, आपने ही इसकी रचना की है, और आप ही के पुराणों में ये बातें लिखी हुई हैं कि ये सब चीजें, आपका रुद्राक्ष ऐसे ऐसे काम करता है। मैं दीनहीन हूं, मुझ पे कृपा करना कि मेरा कल्याण हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। एक भी पिता गरीब है, अमीर है, ऐसा होता ही नहीं कि वो अपनी बच्चों की इच्छाओं को पूरा ना करे। जितनी उसकी जितना सामर्थ्य है ना उसका, मैं कह रहा हूं एक गरीब पिता है, वो भी आज नहीं करेगा, 4 दिन बाद करेगा। वो तिल तिल चवन्नी चवन्नी जोड़ेगा और अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करेगा। प्रभु वो तो परम पिता है यार, अखंड ब्रह्मांडों के मालिक हैं। हम तो ये एक ही सोच रहे हैं ना, हिंदुस्तान है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड है ना, बस यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ऐसे तो पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं जिनके वो मालिक हैं। उनको कीड़ी का भी ख्याल है, उनको मकोड़े का भी ख्याल है, उनको सब चीजों का ख्याल है। कमी हमारे अंदर है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, तब तक हम काम वासनाओं में हैं जी कि सोने की चैन लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, ये गाड़ी लेनी है। जैसे ही शरीर में जरा सा विकार आता है, परमात्मा को दोष देना शुरू कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब अच्छा समय था, तब कौन सा तुमने जाके भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए थे या शिवलिंग को पकड़ पकड़ के उनका अभिषेक करते थे? नहीं। तो फिर भगवान को दोष काहे दे रहे हो? क्योंकि इंसान भगवान को याद तभी करता है जब उसको कोई कष्ट आता है। अगर आप सुख में याद कर लो, दुख आएगा ही नहीं, है ना? तो वो चीजें समझने की बात है कि आप एक बात देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं। परमात्मा ने आंखें बनाई, रोहित जी आप अपनी आंखें देखें, मेरी आंखें देखें, भाई साहब कहां अंतर दिया परमात्मा ने? इन पुतलियों में भी अंतर नहीं दिया, इन बोहों में भी अंतर नहीं दिया, नाक के जो ये है ना हमारे होल्स, जी नासिका जो है हमारी, इनमें भी अंतर नहीं दिया। कान छोटे बड़े नहीं बनाए, होठ नहीं बनाए, शेप देखो भाई साहब, है ना, गर्दन देखो, और टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाई। तो यार क्या रचना है परमात्मा की। और उसके बाद भी सब अलग अलग दिखते हैं।
उसके बाद भी सब अलग अलग दिखते हैं। जिस वीर्य से हमारी उत्पत्ति हुई हमारे पिता से, ना जी। हमारी शक्ल नहीं मिलती अपने पिता से। हम्म। कुछ छाया, वो जैसे ना, मैं आपको यहाँ एक बात समझाना चाहूँ, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया जी। कि जैसे एक डेयरी मिल्क है, हम्म। भाई मैं डेयरी मिल्क की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक डेयरी मिल्क का रैपर जी। है ना, जी। उसके अंदर ना सबको पता है चॉकलेट ही होगी। हम्म। जैसे पेप्सी है, पेप्सी ब्लैक ही होती है, कॉक ब्लैक है, थम्स अप ब्लैक है ना, कुरकुरे हैं तो ऐसे ही होंगे। हमारे दिमाग में एक छवि बनी हुई है, हम्म। ठीक है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने ना परमात्मा की एक छवि बनाई थी कि कैसे इंसान उस बात को समझ पाएगा। हम्म। जैसे शिव और शंकर की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। हम्म। शिव निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो शून्य है। शिव को पाना है तो शून्य में उतरना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा। हम्म। और जब तक मोह माया में आप डूबे रहोगे तब तक शिव भक्ति नहीं मिल सकती है। काम वासनाओं में डूबे रहोगे तब तक शिव भक्ति नहीं मिल सकती है। अब उसमें देखो समझने वाली चीज क्या है, यहां हमारे ऋषि मुनियों ने जब बहुत गहरा अध्ययन किया, बहुत यात्राएं की, संपूर्ण रूप से अपने आप को मतलब शिवमय कर दिया, जी। तब उनको ये बात समझ में आई भगवान शिव की ही आज्ञा से, उनको उनकी चेतना से, कि ये रूप बनाया जाए ताकि इंसान उसको समझ सके कि शिव हैं कौन। शिव को नाग भी हैं, त्रिशूल भी है, चंद्रमा भी है, सब चीजें हैं, है ना। ये आकृति आज हम जब भी देखते हैं नाग लिपटे हुए हैं कुछ भी, हम कहते हैं ये शिव है। हाथ में धनुष लिए हुए हैं तो ये भगवान राम है, राम है। सुदर्शन है तो भगवान विष्णु है, मुरली है तो भगवान कृष्ण है, जी। है ना। ये वो रैपर वाली बात जो मैंने आपको बताई ना, ये छवि बनाई गई परमात्मा की, जिसने जैसे पाया उसने वैसे उसका वर्णन कर दिया। अभी सर एक आपने बात बताई कि भगवान शिव को आप दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, फिर आप मलिए। इस पे एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि जितना दूध भगवान शिव को हम चढ़ाने में वेस्ट कर देते हैं या जो बहा देते हैं, वो अगर किसी गरीब को दिया जाए तो शायद उसके पेट में जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है कि दूध चढ़ा के अगर उसको वेस्ट किया जा रहा है या फिर उस दूध को अगर गरीब को दे रहे हैं, तो इन दोनों में से क्या चीज़ बेटर है? बात बड़ी अच्छी है आपकी और इसका जवाब बड़ा मैं आपको सॉलिड दूंगा। जी। ये जो 500-500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं ना लोग, जी। है ना, और उसके बाद 60-70 लाख रुपए कैंसर का ट्रीटमेंट और फेफड़े खत्म, सब चीजें, है ना। जी। वो सिगरेट पीना पहले तो बंद कर दें। जो एक नाम लेने वाला था मैं रुक गया, उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। जी। और 30-40 रुपए का एक गुटखा आता है, हाँ। वो आप लोग खाते हैं, है ना, 20-30 खा जाते हैं, वो खाना बंद कर दें तो समझ में आएगा, पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसी वीडियोस भी आए, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि यार 500 की रोज की बीते हो, महीने की 15,000 की हो गई, है ना, साल की 1,80,000 रुपए की हो गई, ऐसा वैसा। तुम यार 20 साल नहीं पियोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भगवान शिव पे हम दूध चढ़ाते क्यों हैं, कारण है उसका। भगवान शिव पे हम दूध इसलिए चढ़ाते हैं, अब तीसरे नेत्र की परिभाषा मैं यहाँ साथ जोड़ रहा हूं बात पूरी करने के लिए, कि जब भी हम भगवान शिव को देखते हैं, यहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। हाँ। है ना जी। जब जब ध्यान की बात आई, जब जब ब्रह्मांड की बात आई, जब जब ऊर्जा की बात आई, तब तब हमें एक बात हमारे ऋषि मुनियों से, हमारे संतों से एक बात समझ में आई कि यहाँ ध्यान करना चाहिए, यहाँ तीसरा नेत्र है। जी। सब बोलते हैं ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। दूध चढ़ाते हुए दूध का रंग सफेद है, प्रकाश का जो रंग है, जो आभा है, वो भी सफेद है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों को जब ये बात समझ में आई, ठीक है, तो उन्होंने जो ये अभिषेक की प्रथा जो चली, एक्चुअल में पहला जो अभिषेक हुआ था भगवान शिव का, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया था। जब भगवान शिव माँ सती, माँ पार्वती के साथ संयुक्त रूप में प्रकट हुए थे माँ शिवरात्रि पे, तो पहला अभिषेक ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था। और दूसरा जो शिवरात्रि आती है सावन माह की, जब इस समय भगवान शिव ने विष पिया था, तो कामधेनु गाय के दूध से उन पे चढ़ाया गया था, उनका अभिषेक किया गया था, कारण उस विष का प्रभाव इतना गर्म था, ठीक है।
इस वजह से। लेकिन यहां अगर दूसरे वे में अगर बात को समझाया जाए कि दूध जो चढ़ाया जा रहा है वो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये चीज हमें समझाई गई कि प्रभु जैसे दूध सफेद है, इसमें जो प्रकाश है उसकी आभा भी सफेद है। आप मेरे ब्रह्मांड में प्रकाश उत्पन्न करें। पहली बात। हम भांग धतूरा चढ़ाते हैं जी। कि प्रभु हमें भक्ति का नशा प्रदान करें। भक्ति का नशा। भक्ति का नशा प्रदान। और उस चीज को लोग दूसरे नशे में लेके जाते हैं। हाँ, कि भांग पियो और भोले बाबा का प्रसाद है। भोले बाबा का प्रसाद है ना। तो यहां मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा, भगवान शिव का अभिषेक जो प्रकृति में आप डाल रहे हो वही प्रकृति आपको वापस देती है। मेरी बात गलत तो नहीं है रोहित जी? बिल्कुल नहीं। कुछ भी घूम के आती, ठीक है, पृथ्वी गोल है, सबने सुना हुआ। हम भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। जिन लोगों को इस बात से समस्या है कि गरीबों को दूध पिला दो या ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुने। आप एक दूध का पैकेट लें, 100 ग्राम दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, 400 ग्राम दूध दे दें आप किसी गरीब को, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो आप उसी पूरे पैकेट से ही भगवान शिव का अभिषेक करें जब तक आपका रुद्राभिषेक चल रहा है, और एक पैकेट लेके आप और किसी गरीब को दे दे। तो यार, एक इंसान को आप भगवान के साथ कहां जोड़ रहे हो? कहां भगवान शिव जी, कहां एक आम गरीब इंसान? अगर गरीब इंसान वो है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ठीक है, उसके कर्म जैसे परमात्मा ने लिखे, जैसे परमात्मा ने सोचा उसने वैसे रचना की, उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल मिल गए, ठीक है। लेकिन यहां क्या, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना समर्पण नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, आप करिए। अगर आपके मन में आस्था है तो जिन लोगों की ये बात है कि गरीब मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी की मदद हो जाएगी, लेकिन आप भगवान शिव का 100 ग्राम दूध या 20 ग्राम दूध से अभिषेक करना मत छोड़ें। बाकी दूध आप किसी गरीब को दे दें। कुछ पार्ट आप आस्था से 2 बूंद भी डालेंगे तो वो हाँ, उतना ही उसका समर्पण आपके भाव। यहाँ देखिए, मैं एक बात और भी बता देता हूँ, हमारे बड़े बड़े जो महात्मा हुए, हमारे ऋषि हुए, है ना, ऋषियों का देश है ये, संतों का देश है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। तो यहाँ पे क्या है, वो चीज समझने वाली है। अब हमारे ऋषियों ने मानस पूजा को भी बहुत बड़ा बताया जी, कि आप अपने मन में शिवलिंग स्थापित करके, है ना, और वहां आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन उस मानस पूजा तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी ना, कि आपके अंतर मन में भगवान शिव आपको दिखने लगे। आपका आध्यात्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उस लेवल तक जाने के लिए वहां दूध चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां दूध खराब भी नहीं होगा, है ना। लेकिन ये भी बता रहा हूं, जो ये सब बातें करते हैं ना, मुझे लगता है एक थैली कभी दूध किसी गरीब को देने गए हैं, है ना। ये वो है एक्चुअली जो सनातन विद्रोही में कह सकता हूं, या वो सब चीजें, ठीक है, कि वो है। अब ऐसे तो जल चढ़ाना भी बंद कर दो, पानी की कमी हो रही है ना जी, ऐसे तो शहद चढ़ाना भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, सब कुछ ही बंद कर दो। बिल्कुल भाई, जो लोग इस बात को बोल रहे हैं उनके लिए तो भगवान शिव कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ सनातन विद्रोही हैं। जो एक्चुअल सनातनी हैं उसको पता है भगवान शिव का दूध से अभिषेक होता है, जल से अभिषेक होता है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं कि आपको पानी खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं जल से, तो आपके लिए 1 लोटा सफिशिएंट है। आपका ध्यान कितना है, समर्पण कितना है, आपके भाव क्या है, श्रद्धा कितनी है। ये नहीं कि आपने 10 बाल्टी से अभिषेक किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका समर्पण है तो वो हो सकता है कि वो वाकई आपको कभी बीमार ना होने दें, या वाकई आपके जीवन में कभी कष्ट ना आए। वो समर्पण क्या, इतना मिला, इतना चढ़ा दिया भोलेनाथ, आप जानो और आपकी माया। सर, मेरा एक प्रश्न और है कि अब जब हिंदू धर्म में हम किसी भी भगवान को देखते हैं, चाहे भगवान राम हो, हनुमान जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सबकी मूर्ति की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जिनको हम लिंग के रूप में पूजते हैं, लिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ऐसा क्यों है? प्रभु, लिंग क्या, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग जी, एक चिन्ह। ये लिंग को लोगों ने ना एक्चुअली पेनिस का आकार दे दिया। मतलब जिनको पता नहीं है, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, ये जो आकाश है, इस आकाश का जो स्वरूप है वो लिंग स्वरूप है, और जो पृथ्वी है जी, वो आधार है।
ये आकाश और पृथ्वी मिलके एक शिवलिंग बनते हैं। ओके। बात समझ रहे हैं? हम्म। और जिन लोगों को समझ नहीं है उन्होंने इसको एक सिर्फ लिंग का आकार दे दिया कि ये एक पेनिस है और इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव और मां पार्वती संयुक्त रूप में, जब मैंने जैसे पहले भी बताया अपने शब्दों में कि जी प्रकट हुए थे संयुक्त रूप में महाशिवरात्रि के दिन, जिसके लिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जी। ठीक है, ये एक चिन्ह है कि जब आप उस शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखते हैं, या यूं मैं कह सकता हूं कि भगवान शिव शून्य रूप में प्रकट हुए थे, एक चिन्ह रूप में कि ये शिव है। जिसका अगर आप एक्चुअल में ध्यान से देखें तो उसकी कोई भुजाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। है ना, कोई पैर नहीं है, तो निराकार रूप भी मैं कह सकता हूं इसको। ये तो एक्चुअली वो तो पिंड रूप में, हाँ। है ना, ये है शिवलिंग। ये तो चलो डिजाइन मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आने लग गए, जी। लोग चांदी के शिवलिंग बनाने लग गए, या जैसे भी सबको ठीक लगा, लेकिन ये एक शून्य रूप है भगवान शिव का। ठीक है, अब जैसे आपने भगवान कृष्ण की बात की, मुरली मनोहर, जी। ठीक है, वो प्रेम का संगीत फैला रहे हैं। जो प्रेम के प्रेम संबंधों में बहुत सारे सुर होते हैं, जी। होते हैं ना। बहुत। प्रेम संबंधों में जहां प्रेम बहुत ज्यादा है, अगर मैं एक बहुत अच्छे पति पत्नी की बात करूं, जी। तो जिनमें प्रेम बहुत ज्यादा है उनमें क्या होता है, उनमें भी सुर होते हैं। जी। दोनों बड़े अदब से बात करते हैं एक दूसरे के साथ। इसको बात को अगर हम बड़ी प्यारी उससे समझें जी। कि बहुत अदब से बात करते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? उस प्रेम में बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसे भगवान कृष्ण ने प्रेम फैलाया, संगीत फैलाया, है ना। तो उनके हाथ में मुरली है। ठीक है। लोगों ने इसको गलत वो ले लिया कि नहीं वो तो रास रचैया था। हाँ। रास क्या, प्रेम का रास, जहां वो भेदभाव खत्म कर रहे हैं, कि जहां पे मतलब उस तरीके से कि एक स्त्री और पुरुष साथ नहीं बैठ सकते हैं, वो उस भेदभाव को खत्म कर रहे हैं कि प्रेम में कुछ भी हो सकता है। वहां काम उत्तेजना नहीं थी, वहां काम वासना नहीं थी, वहां सिर्फ प्रेम था। और प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। परमात्मा उस इंसान को कभी जीवन में नहीं मिल सकते हैं जहां प्रेम नहीं है, जहां समर्पण नहीं है। कि जहां प्रेम है वही तो परमात्मा है। कि हम भोग लगा रहे हैं, जी। तो क्या वो मूर्ति खाने थोड़ा आती है? लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, अगर आप भाव से भोग लगा रहे हो, उस भोजन का स्वाद बदल जाता है। तो ऐसा परसेप्शन भी होता है कि जब लोगों के घर में शादी होती है तो एक थाली खाना निकाल के पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसी भोग के खाने को पूरे खाने में मिक्स कर दिया जाता है। बिल्कुल, वो बरकत हो जाती है। बरकत हो जाती है। सर यकीन मानिए, तजुर्बे से बोल रहा हूं जी। कि हनुमान जी, हमारे श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव था। और जन्मोत्सव पे क्या होता है, जैसे हम लोग भोग लगाते हैं अपने घर पे, है ना, तो हमने जो भी थालियां रखी वो मैं गिनती में नहीं बताना चाहूंगा। जी। तो सेब की एक थाली थी जी। जो फ्रिज में पड़ी रह गई। अच्छा। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, महीना बीत गया होगा। यकीन मानिएगा उस सेब का रंग तक नहीं बदला था 15-20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद भी। और 20 दिन के बाद जब मैंने वो सेब खाया, आज तक के जीवन में मैंने इतना स्वाद सेब कभी खाया ही नहीं होगा। तो ये है प्रेम द्वारा भोग लगाना। ऐसा नहीं है मैं ही लगाता हूँ, दुनिया लगाती है यार। जी। तो मैं जस्ट एक बात आपको बता रहा हूँ। तो यहां भगवान कृष्ण ने ये बात सिखाई, भगवान राम ने मर्यादा सिखाई, झुकना सिखाया, समर्पण सिखाया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए उनका जो स्वरूप है वो वैसा ही है। यहां पता क्या है, ये ईश्वर की ना लीला है। अब लीला को अगर आपने समझना है तो आपको उस लीला में रमना पड़ेगा। आपको राम जी को समझना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। आपको भगवान कृष्ण को समझना है तो आपको भागवत पढ़नी पड़ेगी। आपको शिव को समझना है तो आपको शिव महापुराण पढ़ना पड़ेगा। कि आपको उस रास्ते पे जाना है, अपने माँ देवी माँ भगवती को समझना है तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको पढ़ोगे आपको उनकी पावर्स, उनकी लीलाएं, उनके मंत्र, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जब हमारे ऋषियों ने आने वाले समय के हिसाब से जब देखा कि इंसान उस लेवल तक नहीं पढ़ पाएगा, ये दुर्भाग्य है हमारे सनातन का, दुर्भाग्य है हमारे माता पिता का जी। कि आज हमारा बच्चा अगर इंग्लिश नहीं बोलता है तो हम छोटा महसूस करते हैं। और दुर्भाग्य है ये माता पिता का, उन बच्चों का भी, कि जो जिनका जन्म ऐसी जगह हुआ जहां हम संस्कृत को गलत ठहरा रहे हैं, जबकि
अगर मैं बात करूं, आज भी अगर कोई उपाय की हम बात करते हैं, अगर हम किसी के लिए बात करते हैं कि यार ऐसे ऐसे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, तो कहते हैं सर वो तो नहीं हो पाएगा, मुझे संस्कृत नहीं आती। तो दुर्भाग्य है उन माता पिता का जो अपने बच्चों के जीवन में नरक लिख के जा रहे हैं कि आप उनको संस्कृत पढ़ाना ही नहीं चाहते हो। कैसे वो भगवान शिव की आराधना करेंगे श्लोकों के साथ, कैसे वो माँ भगवती का दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, कैसे वो शनि आराधना करेंगे, कैसे वो राहु स्तोत्र पढ़ेंगे, कैसे वो केतु स्तोत्र पढ़ेंगे, कैसे कैसे आप अपने बच्चे को एक ऐसा मार्ग दे पाओगे कि अगर उसके जीवन में कभी ग्रहों से कोई तकलीफ आ गई तो उसको रास्ता कैसे दे पाओगे आप, है ना? बिल्कुल। तो रामचरितमानस और ये सब चीजें तो आज के जमाने में बहुत दूर की बात रहेगी। तो जब हमारे ऋषियों को ये बात समझ में आई, हमारे संतों को ये बात समझ में आई, तो हमारे संतों ने, गहरा अध्ययन तो था ही उनका, क्यों आप यूं मान के चले स्वयं परमात्मा भी उनके आदेश से काम करते थे। क्यों? वो इतना मोह लिया था उन्होंने अपने समर्पण से, अपने भाव, अपने प्रेम, अपनी भक्ति, अपनी तपस्या से, कि परमात्मा भी उनके अधीन हो गए थे। और वहां जब हमारे ऋषि मुनियों की खोज, जब उन्होंने सिर्फ राम नाम में बल देखा, तो उन्होंने कहा नाम जप करो। जब उन्होंने कृष्ण नाम में देखा, जैसे जैसे जो ये भी अवतारी पुरुष है, तो उन्होंने जब ये चीजें देखी, फिर धीरे धीरे अब हो तो रहा है कि अब हमारे बच्चों को मंत्र तो आते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम कहीं शिव जटाटवी गलत ज्वल पढ़ ही नहीं सकते हैं बच्चे, शिव तांडव स्तोत्र कैसे पढ़ेंगे? हम कहीं रुद्राष्टक का पाठ करना है कि भगवान शिव की आराधना करो, मान लीजिए किसी का चंद्रमा खराब है और हम ये कह रहे हैं भगवान शिव के मंदिर जाओ, चावल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, है ना, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। जी। और हम ये कहें रुद्राष्टक का पाठ करो, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, है ना, उनको आता ही नहीं है। और सामने दूसरा, सामने देख के भी नहीं पढ़ पाएंगे। देख के भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? अब यहाँ एक बात, एक सवाल मैं खुद ही ले रहा हूं, उसका जवाब भी दे रहा हूं, अभी जी। बैठे बैठे ख्याल दिमाग में आया। जी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, हम मान लीजिए किसी को हमने बोल दिया कि यार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो या रुद्राष्टक का पाठ करो, तो सुन सकते हैं, स्टीरियो में सुन सकते हैं, जी। फोन में सुन सकते हैं, या कैसे भी गाड़ी में सुन सकते हैं। तो उसका भी एक जवाब मैं देना चाह रहा था कि खाने की सिर्फ खुशबू, आप होटल में गए, आपने उसको पेमेंट की 5,000 रुपए, ये मुझे खाना है, और सिर्फ खाना आपके सामने है, और आपने उसकी खुशबू ली और आप अपने घर आ गए, क्या आपका पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर सुनने से कैसे, जब आपके अंदर वो भाव ही नहीं आ रहे हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, है ना, आपके अंदर वो ख्याल, आपको कनेक्टिविटी आ रही है ना। लेकिन सुनने से कुछ तो मन में प्रभु आपके, देखिए कानों में जो आपके शब्द जा रहे हैं, ऐसा नहीं है उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, जी। लेकिन वो भाव नहीं जुड़ पाएगा, वो समर्पण आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप लेफ्ट मिरर में भी देखोगे, राइट मिरर में भी देखोगे, ठीक है, आप बैक मिरर में भी देखोगे, आप सब तरीके से देखोगे ना, इधर उधर सब जगह हॉर्न भी बजाओगे, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो जब तक ध्यान ही नहीं है तो आपको पता कैसे है? जब तक हम खाना खाते हुए हमें स्वाद ही महसूस नहीं हो रहा, तो हमें पता ही नहीं हम पनीर खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट। तो ये चीज है। तो उसके लिए हमें स्वयं नाम जप करना चाहिए, जो भी पाठ हम कर रहे हैं, और कोशिश करें ऐसे माता पिता की अपने बच्चों को संस्कृत की आधे घंटे की क्लास जरूर दें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चों के जीवन में कष्ट ना हो। आप देखोगे रिसेंट टाइम पे तो बाहर के जितने विदेशी हैं, हाँ, वो संस्कृत को इतना ज्यादा अहम मानने लगे हैं, और विदेशों में संस्कृत की पढ़ाई हो रही है, और उनको बड़ा गर्व महसूस होता है संस्कृत बोलते हुए, और हम यहाँ अंग्रेजी में बात करके अपने आप को अंग्रेज मानने लगे हैं। सर ऐसा क्या है, जी। हम एक सिंपल सी बात करते हैं और प्रबल प्रभावशाली हनुमान चालीसा की बात कर लेते हैं, या बजरंग बाण की बात कर लेते हैं। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। सर वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती। ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर में एनर्जी फील होने लगती है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज है हमारी, है ना। अब एक दोहा आता है कि काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो।
बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमार, कोने ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। प्रभु सारा कुछ आ गया इसमें। हम विनती कर रहे हैं हनुमान जी से, है ना? तो ये विनती जब आएगी, जब आपके अंदर कष्ट होगा, आप एक जीवन में कष्ट झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, जब आप इसको पढ़ोगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम विनती कर रहे हैं हनुमान जी से, प्रभु काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाख है डरो। भाई ऐसा कौन सा संकट है जिसको तुम नहीं डार सकते, है ना? रामदास जी आपने सब किए, निस्वार्थ किए। तो जहां श्री राम ये कह रहे हैं हनुमान मांगो क्या दो तुम्हें, तो प्रभु हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहूं कृपा करी अन्न पाएगी। कि प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दो, मुझे कुछ दीजिए, कि सब सुखों की खान है। तो ये चीजें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए बिल्कुल। कि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। और भक्ति आपके अंदर, देखिए संस्कृत के जो श्लोक है, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन आ गई, हिंदी में आ गई, सब चीजें हो गई, लेकिन हिंदी में वो भाव नहीं जुड़ते, जुड़ ही नहीं सकते, वो फील नहीं आएगी, वो फील आएगी नहीं, है ना? अब ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं जो हम अगर अपने, अब जैसे मान लीजिए कभी जीवन में राहु की बहुत बड़ी तकलीफ जीवन में आ गई, बहुत बड़ी तकलीफ आ गई कि बहुत जीवन उथल पुथल हो गया, या ना, तो वह दुर्गा सप्तशती का पाठ है करने के लिए, लेकिन करोगे कैसे आप? वो संस्कृत ही नहीं आती। फाइनली हम बोल देते हैं कि ठीक है हिंदी में कर लो, हाँ, लेकिन हिंदी में वो भाव नहीं जुड़ता है, वो फल नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता, थोड़ा आता है, और आप उस समय आपके भाव कैसे जुड़ रहे हैं ये तो ईश्वर जाने। और आप तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज से जोड़ के रखना। सर एक अब रुद्राक्ष के ऊपर थोड़ा सा मैं आता हूँ। आज मार्केट में मैं देखता हूँ कि रुद्राक्ष की माला 20 रुपए में मिल जाती है, और हर आदमी वो माला 20 रुपए की टांग के घूमने लगता है। तो कोई रुद्राक्ष नकली है या कोई रुद्राक्ष असली है, इसका हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते? देखिए क्या होता है, मैं आपको चीज बताता हूँ। आज ना जमाना ऐसा आ गया, असल में हम जब हम इस बातचीत से पहले भी हम बात कर रहे थे जी, कि 70 रुपए किलो सेब है वो भी गारंटी देता मीठा है, हाँ, और जो 500 रुपए किलो सेब है वो भी गारंटी देता मीठा है ना? वो गारंटी कैसे दे रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? वो इतना कॉन्फिडेंस ऐसे कि उसको पता है इसमें सब क्या गड़बड़ है। जी, ठीक है, हमारी ये रुद्राक्ष की माला, ये इंडोनेशिया माला है। और एक बात मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, माला सिर्फ इंडोनेशिया की आती है, इतने छोटे दानों की। ये जो माला है ये इंडोनेशिया की ही आती है। लोग झूठ बोल के भेज देते हैं ये नेपाल है, ये नेपाल नहीं होती। ठीक है। और अब हम रुद्राक्ष ले रहे हैं। देखिए रुद्राक्ष में देखने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो इसके ये मुख होते हैं, ठीक है, ये बारीकी की चीजें आपको जल्दी से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, किसी भी फील्ड में परफेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। अब इसके मुख क्या बना दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, बहुत बारीकी से जब आप देखेंगे तो आपको पता भी लगेगा कि हाँ ये मुख बना हुआ है। और एक चीज और जो मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा सा वो पब्लिक को दिखाना भी चाहूंगा कि मार्केट में एक बात आती, हाँ, ये पानी है, ये ऑडियंस देख ले, बिल्कुल साफ पानी है, इसमें कुछ नहीं मिलाया हुआ हमने, ठीक है। ये रुद्राक्ष पानी में डूब गया तो वो असली है, ये रुद्राक्ष पानी में डूब गया, जबकि एक्चुअल में ये रुद्राक्ष नकली। इस पर 3 लाइनें डली हुई। अच्छा, हाँ, ये रुद्राक्ष हमने डाल दिया, ये ऊपर आ गया, ये रुद्राक्ष भी हमने डाल दिया, ठीक है जी, ये रुद्राक्ष भी हम डाल देते हैं इसमें, ये भी नहीं डूबा है, ये भी डाल देते हैं, ये फिर ऊपर आ गया। और इसमें अब रहता क्या है, जैसे जैसे जो रुद्राक्ष है ना, ये हमने डाल दिया, ये भी नहीं डूबा, ठीक है, ये भी ऊपर आ गया, एक डूब गया, हाँ ये लीजिए, ये भी डूब गया, ये छोटा दाना था फिर भी डूब गया। अभी गौरी शंकर है, ये नहीं डूबा, ठीक है, हमने ये डाल दिया, ये डूब गया, ये भी गौरी शंकर है, ये ध्यान से देख ली हमारी ऑडियंस, ये हमने डाल दिया, डूब गया। तो ऐसा नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि रुद्राक्ष अगर पानी में डूब रहा है तो वो असली है, नहीं डूबा तो वो नकली है, ठीक है, कि नहीं ये पानी में डूबा। ऐसा नहीं होता है कि रुद्राक्ष बहुत सारे आते,
ठीक है, अलग अलग गार्डन है, उसको उस समय क्या एनवायरनमेंट मिला, उसको उतना पोषण मिल पाया या नहीं मिल पाया। अब रुद्राक्ष में जैसे अब हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम गौरी शंकर की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब ये रुद्राक्ष है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें, दो आपको जुड़े हुए हैं ये। हाँ, दो रुद्राक्ष जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम एक असली और एक नकली की बात कर लेते हैं। जैसे अभी ये रुद्राक्ष है, ये असली, अच्छा, और जो इसके पहले आप लिए हुए थे? ये नकली रुद्राक्ष है। अब इसके देखिए दो ज्वाइंट आपस में जुड़े हुए हैं। इसको जब आप बारीकी से देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं जो गम होती है, एल्फी या फेविक्विक आती है ना, उससे जोड़ा जाता है, आपको कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट जरूर नजर आएगा। और बहुत बारीकी में जाना है और आपको डाउट हो गया कि गौरी शंकर असली है या नहीं है, तो आप गर्म पानी ले, गर्म पानी में रुद्राक्ष को डाल के छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और आप उसको हल्का सा ऐसे करेंगे, हल्का सा करना, ज्यादा मत करना, असली रुद्राक्ष भी टूट जाता है क्योंकि है तो ज्वाइंट ही, और वो नेचुरल है, वो बनाया हुआ। तो जैसे आप हल्का सा ऐसे करेंगे, रुद्राक्ष टूट जाएगा, वहां आपको गम लगी हुई नजर आ जाएगी। बहुत सारी चीजें बिक रही हैं मार्केट में, ऐसा नहीं जैसे नाग बना हुआ है, त्रिशूल है, और बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, ये सब के सब नकली हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि रुद्राक्ष ऐसे होते हैं, रुद्राक्ष ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा, तो मतलब पानी का अब जैसे सॉरी आपको इंटरप्ट करके मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात मैं समझाना चाह रहा था, बड़े दिनों से ये क्वेश्चन आ रहा था, ये ध्यान से देखिएगा। जैसे लोग क्या करते हैं, ये हथेली बेस को दबाया, पूरी ताकत से दबा दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करके और दिखाया, ये देखिए ओम बन रहा है। अच्छा अब इसमें है क्या, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं रुद्राक्ष के अंदर, जी, है ना, ये अपनी एक आकृति ले लेंगे, ठीक है, और इसमें ये बना ले दिखा दिया, अरे ये देखिए तो स्टार बन गया, इसमें ये देखिए आपको भी नजर आ रहा होगा, हाँ, अरे ये तो स्टार बन गया। अब इसको हम दूसरी साइड से दबा लेते हैं, ठीक है, अरे ये तो मंदिर की चोटी बन गई। तो वो मतलब ना, इन भ्रमित करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी रुद्राक्ष पे कांटेदार एक फल है रुद्राक्ष, जी, तो उस पे जब हम ऐसी कोई भी चीज आप लेंगे, अपने हाथ पे उसको दबाएंगे या किसी भी पेपर पे, तो वो निशान छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और फिर कुछ ना कुछ आकृति तो वो अपने आप ले ही लेगा। आकृति बन के आएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं। तो असली नकली की पहचान केवल आप पानी से या देख के नहीं कर सकते, जो उसके एक्सपर्ट हैं उनके पास आपको एक्सपर्ट्स के पास आपको जाना पड़ेगा। आपको पता है आपके लीवर में प्रॉब्लम है, जी, आपको पेन है, स्टमक इशू है, कुछ भी है ना, तो यार डॉक्टर ही डायग्नोस करेगा, हाथ लगाती वो 1 मिनट में बता देगा कि आपको इन्फेक्शन है, जी, ठीक है, वो पेट पे ऐसे हल्का सा टच करते हैं 1 मिनट, क्योंकि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट है। अब उसमें हम ये सोचें कि 1 घंटे के पॉडकास्ट में या 1.5 घंटे में हम लोग प्रॉपर एक नॉलेज को, उसके लिए देखिए माइक्रोस्कोप की भी नीड होती है। कुछ रुद्राक्ष ऐसे होते हैं बहुत बारीकी से लाइन डाली हुई होती है, अच्छा, तो उसके लिए हमें भी माइक्रोस्कोप की कई बार नीड हो जाती है कि बहुत बारीकी से काम। देखो मशीनरी मार्केट में बहुत सारी आ गई, हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पे ये चीज समझने वाली। और ये भी मैं आपको बताऊं, रुद्राक्ष देखो, एक यकीन मानिएगा रोहित जी, इतनी प्यारी रचना है भगवान शिव की ना, ये तो चलो लोगों ने इसको कमर्शलाइज कर दिया, डुप्लीकेट मार्केट में बहुत ज्यादा सब चीजें बन रही है। रुद्राक्ष के इतने पावरफुल रिजल्ट है ना, ऐसी दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है जिसके लिए रुद्राक्ष। अच्छा, और क्या हर दुख हर संकट के लिए एक ही टाइप के रुद्राक्ष है, या अलग अलग रुद्राक्ष की 7 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष, 5? हाँ, जैसे हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे विटामिन B12, विटामिन D3 है ना, प्रोटीन, ये सब चीजें विटामिन हम लोग लेते हैं ना, जी, तो ऐसे ही ना रुद्राक्ष है। अब इसको समझने वाली बात देखिए, 1 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं भगवान शिव, 2 मुखी रुद्राक्ष है भगवान अर्धनारीश्वर, 3 मुखी रुद्राक्ष है ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 मुखी रुद्राक्ष है ब्रह्मा जी माँ सरस्वती, 5 मुखी रुद्राक्ष है कालंगनी रुद्र, 6 मुखी रुद्राक्ष है कार्तिक जी, 7 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं महालक्ष्मी, 8 मुखी रुद्राक्ष है भगवान गणपति भैरव जी अष्टविनायक, 9 मुखी रुद्राक्ष है माँ दुर्गा, 10 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं 10 अवतार भगवान विष्णु, 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं 11वें रुद्र हनुमान जी, और 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य भगवान सूर्य, 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव और रति, 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकला था 14 मुखी रुद्राक्ष, 15 मुखी रुद्राक्ष है पशुपतिनाथ, 16 मुखी रुद्राक्ष है भगवान महाकाल। तो हर एक रुद्राक्ष में परमात्मा ने अपनी असीम शक्ति को डाला। अब उसको लोगों ने कमर्शलाइज कर दिया, अलग अलग यंत्र बना दिए, अलग अलग सब चीजें बना दी कि ये कॉम्बिनेशन पहन लो, गई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हर चीज के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है, जैसे आजकल तंत्र मंत्र जादू टोना ना किया कराया बहुत ज्यादा है,
इसके लिए वरदान है भगवान शिव का 10 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, ये नेगेटिव एनर्जी को भटकने ही नहीं देगा आपके पास। अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है या ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हाँ 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करोगे। बिल्कुल। और उसमें देखिए, अगर आपको कोई आंतरिक प्रॉब्लम है, इंटरनल, है ना, फिजिकली, तो आप रुद्राक्ष का जल भी पी सकते हैं। आपको कोई डाउट हो गया कि किसने मुझे कुछ खिला पिला दिया या किसने मुझे कुछ ऐसा कर दिया, आप 10 मुखी रुद्राक्ष का जल पी के देखिए। सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। आपके अंदर से उस चीज को खत्म कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, दब्बू किस्म का इंसान है, मतलब डरपोक इंसान है, 11 मुखी रुद्राक्ष है। राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है या सरकारी नौकरी है, बड़े अफसर तंग करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रही है, तो 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य का रुद्राक्ष है। जीवन में सुख नहीं है, काम इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं, काम वासनाएं खत्म होती जा रही हैं, या आप एक ग्रस्त जीवन अभी जी रहे हैं और आपकी काम वासना जो है वो खत्म होती जा रही है, या यूं कहूं कि आप स्पर्म्स काउंट बहुत ज्यादा वीक हो गए, संतान उत्पत्ति में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। स्वयं कामदेव और रति। आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ऊपर जाना है आपने, है ना, ध्यान में बहुत ज्यादा ऊपर उतरना है, साधनाओं में उतरना है, शक्तियां पाना चाह रहे हैं या कुछ भी है, 14 मुखी रुद्राक्ष। सबसे ज्यादा एक सवाल आता है कि पैसे की समस्या को लेके, क्योंकि पैसे की भूख हर किसी को है, तो जिसको पैसा कमाना है उसको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष है। भगवान शिव ने ऐसा वर्णन हमने पढ़ा शिव महापुराण में कि जो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेता है वो ऐश्वर्यशाली हो जाता है, वैभवशाली हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 7 मुखी रुद्राक्ष आपने परचेज कर लिया और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रकट हो जाएंगी। ये बातें बिल्कुल गलत है। ऐसी रील, ऐसी मिथ बातों में बिल्कुल ना जाएं। रुद्राक्ष आपको रास्ता देगा। रुद्राक्ष आपकी चेतना के साथ जुड़ के आपके अंदर एक जिज्ञासा जगाएगा कि मुझे ये काम करना है। हाँ, रुद्राक्ष आपको रास्ता दिखा सकता है कि इस रास्ते पे चलो, बस लेकिन उसके बाद आपको कामयाबी मिलती जाएगी। उसके बाद आपकी मेहनत। चाहिए किसी को वीनस को बहुत अच्छा करना है, जैसे फीमेल्स हैं, जी, है ना, फीमेल 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकती। अगर शुक्र से रिलेटेड, अगर फिजिकली भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीनस से रिलेटेड, तो वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर आजकल जैसे महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है इनफर्टिलिटी की, कि पीसीओडी है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हाँ, तो ऐसी महिलाओं को क्या? महिलाएं बिल्कुल रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एक सवाल इसमें और ऐड कर रहा हूँ कि क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? जी, है ना, ये सवाल मैं खुद ही पूछ रहा हूँ। जी, होता कि देखिए, महिलाएं, भगवान शिव ये बात कह रहे हैं कि स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी को 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। जी, और ये जो प्रॉब्लम आपने बताई, उसके लिए रुद्राक्ष है गर्भगौरी। अब ये गर्भगौरी रुद्राक्ष जो है, ये वैसे का वैसा ही रुद्राक्ष होता है जैसे एक स्त्री का गर्भ निकलता है, एक पेट निकलता है ना। जी, एक बड़े रुद्राक्ष पे एक छोटा रुद्राक्ष जुड़ा हुआ रहता है नेचुरली, जैसे एक स्त्री का गर्भ निकलता है। ठीक है, जिनको संतान नहीं होती उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम रहती है उन फीमेल्स को, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष का जल जरूर पीना चाहिए। जिनको एचबी की प्रॉब्लम रहती है फीमेल्स को, उनको भी 3 मुखी रुद्राक्ष का जल जरूर पीना चाहिए। तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है सर। अब हम बात या रिलेशनशिप की कर लेंगे। आजकल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक मार्केट में चल रही है। न्यूज देखते हैं कि ब्लू ड्रम से तो डर का हाँ। माहौल बना हुआ है, और ज्यादातर खबरें ऐसी आ रही हैं कि औरतें अपने पति को या तो मार रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में हाँ। छोड़ के जा रही हैं। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, होता क्या है, इस सृष्टि में जब परमात्मा ने रचना की ना, जब ग्रह बनाए, जी, ठीक है, ये वो सब ग्रहों की माया से ही रहा है। ये सब कर्म है, मतलब कर्म के लेन देन है जो एक्चुअली में मार्केट में ये सब चीजें चल रही है ना। हर इंसान के ऊपर कर्म हावी है। कि मैंने कहा ना, वो अपने अंदर की तो बात सुनना नहीं चाह रहा है। अब क्या उस स्त्री को उसके अंदर की चेतना ने रोका नहीं होगा कि तू ऐसा मत कर, लेकिन उसको सुनना नहीं चाह रही है। क्यों? उसकी काम वासना इतनी बड़ी हुई है उस समय पे कि उसको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, मेरा आशिक। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जो आजकल रेगुलर हो रही हैं। तो अब रिलेशनशिप की अगर हम बात कर ले, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या जिनकी मैरिटल लाइफ जो एक है वो अच्छी नहीं है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, खासकर फीमेल्स, उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष भगवान शिव और माँ पार्वती का स्वरूप है। इन दोनों की कृपा है इस रुद्राक्ष में। गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। और जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा, उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ पार्वती के आगे बैठ के मंदिर में आप कमाल देखेंगे, थोड़े दिनों में ये चीज महसूस होने लगेगी कि हाँ, अच्छे रिश्ते आने लगे हैं। या जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा,
ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, या है ना, वो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो विवाह भी हो जाएगा। और जिन पुरुषों को भी ऐसी प्रॉब्लम है, जिनका वैवाहिक जीवन अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो 13 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर 13 मुखी गौरी शंकर भी आता है जी। वो भी धारण कर सकते हैं आप। 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। लेकिन सर एक सबसे बड़ी समस्या है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलेगा कहाँ? मेरे यहाँ मिलेगा ना सर। अच्छा, आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलेगा? सर हम डुप्लीकेसी में, देखिए रुद्राक्ष की वैसे, चलो ये तो मजाक वाली बात थी। जी। रुद्राक्ष आपको ऐसी नहीं है कि सारी दुनिया नकली बेच रही है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह अच्छी हैं जहां पे आपको एक अच्छा रुद्राक्ष मिल जाता है। जी। हाँ, तो आप एक अच्छी ऑथेंटिक कोई दुकान देखें या कोई ऑथेंटिक ऑनलाइन स्टोर देखें जहां से आप रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। आप हमारे यहाँ से भी रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं, ऐसा नहीं। आपके यहाँ से रुद्राक्ष मंगवाना है तो फिर क्या आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है? हाँ बिल्कुल, rudrakshatree.com है, जी। आप वहां से रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। मेरे नंबर्स ऑब्वियस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे कॉल करके भी रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं, ऐसा। जी। और एक मतलब ओरिजिनल रुद्राक्ष सस्ते से सस्ता कितना आता है और महंगे से महंगा कितना आता है? देखिए रुद्राक्ष शुरू हो जाते हैं 20, 25, 30 रुपए से रुद्राक्ष शुरू हो जाता है, और महंगे की बात करें तो 3, 4, 5 करोड़ तक भी रुद्राक्ष है, ऐसा नहीं है। 4-5 करोड़? हाँ, ठीक है। तो उसमें अलग अलग वेराइटीज हैं। जैसे हम बात करें, अब ये 14 मुखी के बाद जितना भी रुद्राक्ष है, ये सब कॉस्टली होता चला जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 मुखी तक रुद्राक्ष लोगों ने देखे हैं। 38 मुखी तक श्रीमद देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि रुद्राक्ष 38 मुखी तक होते हैं। 38 मुखी तक। और अभी तक कितने मुखी रुद्राक्ष दुनिया में देखे जा चुके हैं? नहीं, लोगों ने देखे हैं। अच्छा। 30, 32, 38 मुखी तक भी लोगों ने देखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत रेयरेस्ट हो जाते हैं वो, कि हाँ कभी एक बीड ऐसा होगा कि जो इस तरह से होगा। जैसे 21 मुखी रुद्राक्ष है, साक्षात कुबेर है। जी। हाँ, तो वो रहते हैं। जी। ठीक है, रुद्राक्ष धारण कर लेंगे, हम अपने कर्म और अच्छे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी आपने एक बात बोली ना कि बाहर का शोर इतना है कि आप अपने अंदर की मन की आवाज सुन नहीं पा रहे हो, तो अपने मन की अंदर की आवाज सुनने के लिए हमको क्या देव दर्शन की तरफ जाना चाहिए, कि या मंदिर की तरफ जाना चाहिए, या पूजा की तरफ जाना चाहिए? इस पे क्या विचार है आपका? देखिए सर, सवाल बड़ा अच्छा है ये जी। इसका मैं जवाब बड़ा ऑथेंटिक आपको देना चाहूंगा कि देव दर्शन या मंदिर, अब यहाँ मंदिर की बात करें या देव दर्शन की बात करें, तो क्या दर्शन दुर्योधन को नहीं हुए थे? हुए थे? क्या वो बदल गया? नहीं। दर्शन शिशुपाल को नहीं हुए थे? क्या वो बदल गया? दर्शन तो रावण को भी हुए थे, जी। है ना? जी। अब वो चाहे वो श्री राम बोलता था, चाहे वो राम बोलता था, बोलता तो वो भी था, है ना? क्या मेघनाथ को नहीं हुए, कुंभकर्ण को नहीं हुए भगवान श्री राम के दर्शन? ऐसा नहीं है। सिर्फ दर्शनों से लाभ प्राप्त नहीं होता है, जब तक आप अपने अंदर समुद्र मंथन नहीं करते हो। इसको मैं ये कहूंगा कि मन मंथन नहीं करते हो। और मन मंथन आप कब करोगे? जब सारा दिन आप नाम की मधानी चलाओगे, राम 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 राम। अब सारा दिन राम 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 जब जप रहे हो ना, तो उससे क्या होगा? जो मंथन अंदर चल रहा है आपके मन के अंदर, कंफर्म बोल रहा हूं, अमृत निकल के आएगा। लेकिन एक सिर्फ समुंदर को देखते रहना कि कोई आए और इस मंथन को करे और अमृत या हीरे मोती जवाहरात ऐरावत हाथी निकल जाए, तो वो नहीं हो सकता। इस बात पे मुझे शकुनी मामा की एक लाइन याद आ रही है, बड़ी फेमस है महाभारत में, कि रणभूमि में युद्ध होने से पहले मन भूमि में युद्ध होना जरूरी है। क्या बात, हकीकत है ये, कि जब तक आप अपने मन को मंथन नहीं करोगे, मन मंथन में कहूंगा इसको, आपके स्वयं का समुंदर, आप इसको मंथन कर रहे हो। जब आप नाम जप कर रहे हो ना, तो कंफर्म है ये निकल के विष भी आएगा, निकल के विष भी आएगा। क्यों? वो विष भी आप ही का बोया हुआ है, किसी ना किसी कर्म के साथ वो जुड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे, अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत, वो क्या है? ये वही विष है जो भगवान शिव ने पिया था। इस विष को आपको भी पीना पड़ेगा अगर आपको परमात्मा चाहिए। वो क्या? उस पे संयम रख के, समर्पण रख के कि कोई बात नहीं प्रभु श्री राम, मैं नाम जप करूंगा। धीरे धीरे उस विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा, नाम जप का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें से अमृत निकल के आ जाएगा।
तरुण जी, इतनी स्टूडियो में एनर्जी भर चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पॉडकास्ट तो मैं शाम तक कंटिन्यू करता रहूं, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए, महादेव प्रभु की जब चर्चा होती है ना, जी देखिए, अखंड ब्रह्मांडों के मालिक मैं बार बार बोलता हूँ अपने शब्दों में, जी तो आप सोच के देखिए, उनके बारे में 2 शब्दों से कुछ कहा नहीं जा सकता। राइट। ऐसा कोई शब्द नहीं बना जो भगवान शिव के बारे में कुछ कह सके, उनके बारे में व्याख्यान कर सके, है ना? वो चीजें बनी नहीं है। तो ये तो एक आप यूं लगाएं कि भोलेनाथ की ही कृपा है कि उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं या इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। बिना महादेव की इच्छा के महादेव की चर्चा भी नहीं हो सकती है। और इसके अलावा जो आपने रुद्राक्ष को लेके लोगों के मिथ दूर किए हैं ना, ये पानी वाला फैक्टर की डूब रहा है या ऊपर आ रहा है वो नकली असली, ये सब चीजें मार्केट में एक स्कैम की तरह फैली हुई हैं। और इस स्कैम से ना लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों को फर्जी आइटम सेल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि वो ग्रहों के कॉम्बिनेशन बना दिए, ये सब हाँ चीजें बना दी। ग्रहों के कॉम्बिनेशन पुराणों में नहीं है जी कि 1 मुखी सूर्य के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए, 3 मुखी मंगल के लिए, 4 मुखी बुध के लिए, 5 मुखी गुरु के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए। ये लोगों ने बना दिया, जबकि पुराणों में इसका वर्णन नहीं है। ये बाद में जब हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च की, उस ऊर्जा को महसूस किया कि 2 मुखी पहनने के बाद चंद्रमा की शीतलता महसूस हो रही है, 3 मुखी पहनने के बाद मंगल की अग्नि, 4 मुखी पहनने के बाद बुध की प्रखर बुद्धि वो महसूस हो रही है, 5 मुखी पहनने के बाद देव गुरु बृहस्पति की पावर महसूस हो रही है। तो उन लोगों ने उनको ग्रहों के साथ जोड़ा और आजकल इसके कॉम्बिनेशन बना दिए गए। आप ये पहन लो तो ऐसा हो जाएगा, 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। अरे कैसे बैलेंस हो जाएंगे? जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं 9 ग्रह, जी वो आपकी छोटी सी नॉलेज से कैसे बैलेंस हो जाएंगे? तो वो कहीं ना कहीं ग्रहों को भी बेचना शुरू कर दिया, है ना? कि वो आप रील्स देखेंगे कि ऐसा हो गया है तो आप ये रुद्राक्ष धारण करें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब उसको बवंडर बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। डर डर की दुकान चलाई जा रही है। कह सकते हैं डर की दुकान चलाई जा रही है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। है ही डर का खेल सारा। आप बिल्कुल अपने मन से हर बात को निकाल दें, आप अपने कर्म की परिभाषा बदल दें, मुझे गलत कर्म नहीं करना है, परमात्मा को समर्पित होकर हर कर्म को करना है कि हे परमात्मा, कि जो भी ये कर्म मैं कर रहा हूं मुझसे आप करवाओगे और ये आप ही को समर्पित है। मुझे नहीं पता आप गलत करवाओगे अच्छा करवाओगे। प्रभु आपसे परमात्मा गलत कर्म करवाएंगे नहीं। वो स्वयं डरने लग जाए, अरे नहीं भाई, इससे गलत कर्म नहीं करवाना है। जब आपसे गलत कर्म ही नहीं होगा तो आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं। आप अपनी माँ के चरण रोज छू रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, आपका चंद्रमा कभी खराब होगा ही नहीं। पिता सूर्य हैं, आप सूर्य आराधना रोज कर रहे हैं, भगवान अपने पिता को भगवान मान के उनके चरण छू रहे हैं, आपका सूर्य कभी खराब होगा ही नहीं। अपनी बीवी से आप गाली गलौच ना करें, अभद्र व्यवहार ना करें, ठीक है, आपका शुक्र कभी खराब होगा ही नहीं। एक धर्मपत्नी है, अपने पति को एक भगवान विष्णु मान के उनकी इज्जत करे, ठीक है, उनके चरण छुए, इज्जत दे, मान दे, सेवा करे, उसका बृहस्पति कभी खराब होगा ही नहीं। तो ये ग्रहों की माया, ये समझने वाली बात है। अब वो क्या है, अब ये छोटे छोटे पॉइंट अगर बता दिए जाएं तो सारा कुछ ही बदल जाएगा, जी तो फिर वो चीजें खत्म हो जाएंगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत विद रोहित में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।